पहला क्वेश्चन आप लोग के पास में आ गया, जरा देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है, कैथोड पर होता है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी दिया है अवकरण, ऑप्शन सी दिया है डिपोजिशन, और उसके बाद में यहां पर दिया है विघटन। क्या आंसर लॉक करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी? जितना जल्दी। नो, यहां पे आंसर इज राइट मुन्ना। आंसर आपका यहां पे लॉक करने की बात करें, आंसर है आपका बी, अवकरण होता है। यानी वहां पर बात करें कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है, और एनोड पर क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया कहा है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते मेरे प्रिय विद्यार्थी, और ये क्वेश्चन आपका सेकंड आपके पास रही, कल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर है, और आप लोग आंसर लॉक कर सकते हो। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः प्लस 0.86 वोल्ट कॉमा है, यानी ए का ये हुआ, बी का यहां दिया है कितना -2.50 वोल्ट, और सी का दे रखा ये मुन्ना 0.50 वोल्ट है, तो उसकी अपचयन शक्ति क्रम क्या होगी? यानी अपचयन की शक्ति पूछ रहा आपसे, क्या होगा मुन्ना? जितना जल्दी आंसर को लॉक कर दो मेरे प्रिय विद्यार्थी। मैं देखता हूं आंसर कल के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसको याद होगी वो अवश्य आंसर, शाबाश, बिल्कुल कमलेश सिंह, आंसर बिल्कुल आपने सही लॉक करा है। ठीक है, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही आंसर है डी। नैन्सी, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने डी आंसर लॉक करा है बिल्कुल करेक्ट है। कारण यह है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसकी वैल्यू कम होती है वो सबसे पहले अपचयित होता है। तो सबसे कम वैल्यू किसका है? इसका है। यानी 1 नंबर सबसे कम वैल्यू में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है ये, सबसे दूसरा न्यूनतम वैल्यू वाला ये है, और तीसरा न्यूनतम वैल्यू नहीं, तीसरा स्थान पर ये है। इसका मतलब कि सबसे कम जोन होगा वो पहले डिपोजिट होगा। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है? बी का। तो सबसे पहले बी लॉक होगा, फिर उसके बाद सी की दूसरी स्थान पर न्यूनतम वैल्यू है तब सी डिपोजिट होगा, तब उसके बाद क्या होगा? ए। यानी मुन्ना आपका आंसर जो लॉक करके रखे हो ये आंसर सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिसकी मान कम होती है सबसे पहले अपचयित होता है, तो इसमें सबसे कम वैल्यू इसका है तो सबसे पहले बी मुक्त होगा, उसके बाद इसका उससे थोड़ा अधिक है तो सी मुक्त होगा, इसमें सबसे अधिक इसका है तो ये 2019 आपका 20 का क्वेश्चन या 19 में आया हुआ प्रश्न मुन्ना है 12वीं के एग्जाम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये आ गया, निम्न में से कौन एक अवरोधक है? मतलब कि रेजिस्टेंस, अवरोधक का मतलब प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, धारा का प्रवाह उत्पन्न होने नहीं देगा, धारा का प्रवाह नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन ए में है मुन्ना ग्रेफाइट आपका है, ऑप्शन ए ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम है, ऑप्शन सी सिलिकॉन है, और ऑप्शन डी हीरा है। डायमंड आप लोग जानते होंगे विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। डायमंड इज क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। जिन विद्यार्थियों ने आंसर डी लॉक करके रखा बिल्कुल सही आंसर है, डी इज राइट आंसर। शाबाश मुन्ना शाबाश, यही जज्बा दिखाओ, यही जोश, अरे ये जोश पैदा करो, मैं भी इधर से होश खो दूंगा भाई, और मेहनत जबरदस्त करने वाले हैं, ये बात याद रखना। बस इंतजार है आप लोगों का, जितना आप लोग मेहनत करोगे ना उससे कई गुना मैं करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार मेरे तरफ बना रहे, गुरुद्रोण केमिस्ट्री की ओर बने रहे मुन्ना। उसके बाद फिर देखते हो मैं बरसात कर दूंगा, बिन बादल का बारिश हो जाएगा मेरे भाई, घबराना मत, ठीक है। बादल भी केमिस्ट्री में आता है, एरोसोल का उदाहरण है भी याद करना, हम जो भी शब्द निकालेंगे तो केमिस्ट्री से जोड़िए देंगे, बात को याद कर लेना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, और ये क्वेश्चन रहा आपका, कहो मारे तो जल्दी आंसर। ऐसा तो क्वेश्चन हो गई बा मुन्ना, NH2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या मुक्त होगा? अरे एनोडवा क्या होला? प्लस होला, समझ में आवता का? एनोडवा प्लस होला बाबू, तो प्लस पे कौन जाई? माइनस जाई ना, बोल रही कि प्लस माइनस की ओर अट्रैक्ट हो रहा, माइनस प्लस की ओर ताका ताके होत रहेला, समझ में आवता?
तो ये देख ते कहता ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में सल्फर डाइऑक्साइड और उसके बाद में क्या है सल्फेट आयन है। फिर से एक बार क्वेश्चन बोल दे रहा हूं कि तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन में एनोड पर क्या यानी एनोड पर क्या प्रभाव होता है, तो यानी ऑक्सीजन मुक्त होता है, हाइड्रोजन मुक्त होता है, SO2 मुक्त होता है, SO4-2 मुक्त होता है। क्या लॉक करके रखे हो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना जल्दी आप लोग लॉक करके बता दो क्या होगा आंसर, जल्दी करो, जितना जल्दी, क्विक एंड फास्ट। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी लॉक करते हो, आंसर क्या होगी जरा ये बता दो मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना जल्दी फास्टली आंसर लॉक करो। बी नहीं होएगा, इसमें ए लॉक कर ले, ए कारण सॉरी माफ कीजिएगा, यहां देखेंगे यहां पर ये होगा क्या चीज ए, क्यों आप लोग भली भांति जानते हैं ये प्लस होता है, प्लस पर कौन जाएगा, ये निगेटिव चार्ज होता है, तो ये कहां जाएगा, ये मुक्त होगा, इस पर एनोड पर कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाकर डिपोजिट हो जाएगा, यहां पर जाकर मुक्त हो जाएगा, अर्थात ए इज राइट आंसर। हाँ यही कैथोड होता है, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे ये बातें मेरी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या बोल रहे, देखिए ये जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव पर कौन डिपोजिट हुई, जाके चपकी प्लस, समझ में होता, जैसे माइनस के ओर तुम लोग का होता है, माइनस को देखता है तो तुम लोग हो क्या प्लस, अब माइनस क्या है समझ रहे हो आप लोग भली भांति, तो माइनस की ओर जैसे देखते हो वही इसमें चूज कर ले कि माइनस पे कौन जाएगा, तो माइनस पे कौन जाएगा ये देखो। तो सबसे पहले याद कर ले कि H2SO4 के सोल्यूशन में अगर जलीय विलयन की बात कर रखा है तो इसमें ले लिया मैंने जल, H2O ले लिया, ये बताया भी क्वेश्चन हूं, और इसमें जब ही मैं सोडियम सल्फेट को डालूंगा Na2SO4 जब ही इसमें हम डालेंगे मुन्ना, ठीक है, तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और SO4 माइनस में, NO4 माइनस में। तो इसका काम केवल है इस जल को सुचालक बनाना, इस जल को सुचालक बनाना। तो टूटेगा कौन, टूटेगा H2O, पहले H2O ससुरा टूटेगा और ये टूट कर जाएगा काम में H प्लस आयन में, अब फिर टूटेगा आपका किसमें, OH माइनस आयन में। अब ई का होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब यहां दिखाता हूं, H प्लस का करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 में चला जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। दो गो संख्या है, दो से बैलेंस कर, दो गो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर, क्लियर हो गया, मिल गया ये। अब यही तो कह रही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कहा देगा, देखो ये हाइड्रोजन प्लस जाएगा कैथोड पर, तो आंसर तुम्हारा होगा ये। लेकिन एक और चीज, एक और मुक्त होगा, अब यहां पर ये OH जो है, इस ससुरा OH भी टूटेगा, OH जब टूटेगा OH माइनस, तो ये जाएगा कहां में, H2 में, अब फिर जाएगा O2 में, क्लियर है, यानी O2 का मतलब O2 देगा, सीधे बात करता हूं, ऐसे O माइनस में टूटता है तो O2 में जाएगा, O माइनस में टूटता है बट हम लोग बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन दे देगा, तो एनोड पर जाएगा ऑक्सीजन और कैथोड पर जाएगा हाइड्रोजन, तो हम लोग का आंसर मिल गया, हाइड्रोजन इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये देखेंगे जरा, कह रहे ये बातें कि क्षारीय धातुओं में प्रबल अपचय कौन होता है, क्षारीय धातु वर्ग 1 के सभी तत्व जो होते हैं, कौन से हीलियम हाइड्रोजन को छोड़कर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऑल एलिमेंट्स आर क्या होते हैं, प्रबल यानी अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट की काम करते हैं। तो इसमें कह रहा प्रबल अपचय कौन होता है, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा वही प्रबल, लिथियम इज मोर क्या होता है, यानी रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम करता है। तो इसमें आप लोग आंसर बिल्कुल यहां पे आप लोग को दिखाई दे रही है, डी इज राइट आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थी बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर लॉक करे हो, बिल्कुल सही है, लिथियम प्रबल अपचायक होता है। लिथियम जो है क्या है, ये प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक, अपचायक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। लेकिन यही फ्लोरीन अगर होता F2 तो प्रबल ऑक्सीकारक होता, क्या होता, प्रबल ऑक्सीकारक मिलेगा सेट में, ये भी प्रश्न 12वीं के एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये बात
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यानी मेटल जो होता है अपचायक होता है और नॉन मेटल जो होता है क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। क्लियर हो गई मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और आप लोग बिल्कुल इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। चलते हैं और बातें करते हैं, ध्यान रखेंगे। हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे अब और अगली क्वेश्चन के लिए क्या अगली क्वेश्चन ला दूं, एक बार ठोक दो लाइक मुन्ना, कर दो एक बार लाइक कर दो मुन्ना। अरे यार 137 स्टूडेंट देख तो 100 भी लाइक नहीं ठोका, ठोक दे मेरे मित्र। अरे इतना करता हूं तो लाइक तो बनती मेरे भाई, ठोक दे एकदम बिल्कुल। देखता हूं कितने विद्यार्थियों ने ठोक कर क्या 132 में 132 ठोक देते हो क्या, मैं देख लेता हूं यहीं पर, क्योंकि मैं वही देखता हूं। ठोक दे एकदम बिल्कुल ठोक दे मेरे प्रिय विद्यार्थी। यहां से अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं और तुम्हारा ये अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। जब एक लेड संचायक सेल डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, मतलब कि जब सीसा संचायक सेल बी आवेशित हो जाता है, यानी मतलब चार्ज खत्म हो जाता है तो क्या होता है, कंडीशन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए SO4, यहां पर माइनस होएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहां पर माइनस होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। SO4 -2 निकलता है, SO4 2 माइनस निकलता है, आयन निकलता है। बी में लेड सल्फेट का उपभोग होता है, लेड सल्फेट यानी मतलब क्या हो गया, PbSO4 का उपभोग होता है मतलब उपयोग होता है, या लेड बनता है Pb बनता है, या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपभोग होता है। जी हां, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही क्या होता है, उपयोग होता है। आप लोग देखते होंगे कि बैटरी के कहते हैं सेल बैठ जी पनिया ना रही बैटरिया में, तो हम बोतलवा में ला के, बोतलवा मेरे मोटका रे बबुआ कहलन डिस्टिल वाटर हुए और उहे पनिया डला लगे तो हमें का होला H2SO4 होलगे, का होलगे H2SO4 होलगे। और वही H2SO4 जो होता है कब, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस समय उसका उपभोग कर किया जाता है। सेल क्या करता है, H2SO4 का उपभोग करता है। क्लियर हो गया क्या, बोलो। चलो मेरे मित्र बिल्कुल आप लोगों ने 100 ठोक दिया और आते जा ठोकते जा, आते जा ठोकते जा, ठोकने में कोई कमी मत कर। क्या लॉक करके रखे थे, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी। आगे की और क्वेश्चन की ओर लेकर चलूं क्या, अगला क्वेश्चन बढ़ जाए तो बोलो। अरे आगे बढ़ूं, अरे कर दे लाइक, कर दे लाइक और सब्सक्राइब मुन्ना एक बार कर ले। उसके बाद गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस कैसा कमाल करके रखता है तू लोगों के लिए। अरे मैं दंगल मचा के रख दूंगा, घबराना मत। क्योंकि बात दरअसल ये है कि मैं इतनी मटेरियल बना लूं, तू लोग थक जाएगा, मैं थकने वाला नहीं हूं। ये बात को याद करना, ठोकते ठोकते थक जाएगा तू लोग, ये बात को याद कर ले मेरे प्रिय विद्यार्थी। बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको कराते जाएंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की लेवल 0 से हाई तक दे देंगे कि एग्जाम में बिना ठोके नहीं आओगे, बिना फोड़े नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जरा ये ध्यान रख ले। अगली क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये ससुरी आएगा क्वेश्चन नंबर 8। कर सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन। सोडियम फ्लोराइड कहता, सोडियम फ्लोराइड का विद्युत विच्छेदन कह रहा है, यानी सोडियम फ्लोराइड का विद्युत विच्छेदन कह रहा है कि विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर, यानी मतलब कि एनोड और कैथोड पर क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। प्लस और माइनस पर क्या होगा, 2018 का पूछा हुआ प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी है। वर्ष 2018 का पहला शायद क्वेश्चन पूछा, पहला 1 नंबर क्वेश्चन ये है, आप लोग उठाकर देखेंगे तो ये आप लोग बता सकते हो आंसर। जिन विद्यार्थियों ने फोड़ेगा, नहीं, जितने लोगों ने बी ठोक करके रखा बिल्कुल गलत है। जी हाँ, एकदम 35 में 35 की गारंटी लेते हैं, मेरी वादा है ये। अरे 35 में 35 बिना ठोकले ना मानल जाई हो, एकदम बिल्कुल ठोकाई। इतना ठोक दे जी यूट्यूब पर की कॉपियों पर ठोका जाई, टेंशन मत लो जा बाबू हमारे। अरे सुगा, अरे मेरे प्यारे कटोरे भाई साहब लोग, मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग, बिल्कुल टेंशन मत ले, जबकि गुरुद्रोण वाला तैयार है। अर्जुन हर साल पैदा करता है और इस साल भी अर्जुन गुरुद्रोण खोजने वाला है और ढूंढ रहा है, वो अर्जुन की तलाश में है कि कहां से अर्जुन मिलने वाला है। उसी अर्जुन के तलाश में ये मैं बार बार प्रयास कर, बार बार प्रहार कर रहा हूं। देखते जाना, वो भी क्वेश्चन की प्रहार। तो ऑप्शन में है ए में सोडियम हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन यानी मतलब कि फ्लोरीन, और सी में है फ्लोरीन ऑक्सीजन, और डी में मेरे प्रिय विद्यार्थी याद रखना डी इज राइट आंसर। क्यों?
क्योंकि कोई भी यहां सोडियम फ्लोराइड केवल यूज कर रहे हो, क्यों मेरे प्रिय विद्यार्थी, केवल विलयन को सुचालक बनाने के लिए, विलयन को सुचालक बनाने के लिए। लेकिन टूटेगा कौन, ये विलयन में टूट जाएगा, क्योंकि वाटर, शुद्ध वाटर जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। विद्युत का क्या होता है, कुचालक, माफ करना, विद्युत का कुचालक होता है। समझ में आया क्या? तो सुचालक बनाओगे तो जल भी क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा और तुम्हें दे देगा, धन पर ऋण जाएगा, और धन पर क्या जाएगा, ये देखो ऋण जाएगा। ऑक्सीजन ऋण है, ये धन पर डिपोजिट होगा, और ये हाइड्रोजन प्लस है जो ऋण पर मुक्त हो जाएगा। इट इज द राइट आंसर। ये बात दिमाग में सेव कर लो मेरे प्रिय विद्यार्थी। शाबाश, 150 ठोक दे लगा, लेकिन लाइक कम ठोक ले बरसन। 150 बबुआ देखा तो ठोक दे रहे, ठोक दे 150 में, ठोक दे एक बार, देख लेते हम भी। अगला क्वेश्चन, शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्या ये बताइए, क्या ये कंसेप्ट समझ में आई? एक बार आ गया ये कंसेप्ट समझ में तो बहुत सारे क्वेश्चन ये एकदम बिल्कुल ठोका जाए। ये बात याद कर लेना मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये गाइड में क्वेश्चन आप लोगों को कहीं कहीं गलत मिलेंगे, कोई आंसर मिलेगा, बट डी इज राइट आंसर। अगर तुम लोगों को समझ में आई मेरे भैया तो एक बार दिखा दे, हाई मुठका समझ में आया, एक बार मार दे, थंबनेल मार के विदा कर दे, देख लेते हैं कितने लोगों को समझ में आया। शाबाश मेरे भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। लेक्लांसे सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है। लेक्लांसे सेल को ही शुष्क सेल कहा जाता है। तो लेक्लांसे सेल को ही शुष्क सेल का तो में प्रयुक्त होने वाली वैद्युत अपघट्य है, यानी मतलब कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में KOH प्लस ZnO, ऑप्शन बी में है H2SO4 का 38% विलयन, और ऑप्शन सी में है आपका क्या चीज, यानी अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड के जेलीय मिश्रण। जलीय ना रे भैया, जेलीय मिश्रण। जेलीय का मतलब पेस्ट जैसा। अरे ब्रशवा करे वाला पेस्टवा ना देखला सन लगा के हिलावल से मुहिया में, समझ में आवा? आई नेटा लेखा होल हुए, तू हे लगा के नेटा लेखा का करला सन, अब ब्रश में लगैबा सन नेटा लेखा मर धके से हिला के दांत साफ करला से बबुआ, तो उहे हवे जेलीय पेस्ट हुए, जेलीय मिश्रण हुए, हुए का नम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इट इज द राइट आंसर। ठोक दर्शन का ठोकलसन सी बिल्कुल सही बा। जिन विद्यार्थियों ने सी ठोका है बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोले नहीं कि पोटा जैसा होता है, मार धके रगड़ा लगा। हम भैया ना धोइना, हम जान ले का धोइना, दातुन हिलाई ना डेली, समझ में आया ना? तो यही ले सब शब्द कहता नहीं, का है कि दांत खराब करे भूमिका नहीं बहुत ना। चल ठीक बा, आगे बात बा, समझ में आता का? हम दातु नहीं हिलाई ना, एले करे नेटा लेखा पेस्ट के बात करिए। चल तो देख हई का होला, हई जोन हुए ना, ई लेड शीशा संचायक सेल के नाम सुनले पड़ जाना है। शीशा संचायक, शीशा संचायक, संचायक सेल में होला, ई सेल में हई होला, ई शीशा संचायक सेल में होता है। समझ में आ गया ना? आगे की ओर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। शीशा संचायक सेल की वोल्टता मान कितना होता है? शीशा संचायक सेल की वोल्टता मान कितना होता है? ऑप्शन ए दिया है 1 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया है 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है 3 वोल्ट, ऑप्शन डी दिया है 2 वोल्ट। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? जल्दी लॉक कर दो। 10 के आंसर लॉक कर मेरे प्रिय विद्यार्थी। 10 का आंसर मैं देखता हूं, इसका सारी कंसेप्ट दे दूंगा कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जल्दी ठोक दे, ठोक जल्दी एक बार, देखते हैं क्या आंसर लॉक करे। शाबाश, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जितना विद्यार्थियों ने डी लॉक करके आंसर रखा है, डी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। सब बताते हैं। ई है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकॉन सेल। क्या बोलते हैं? बेकॉन सेल। बेकॉन सेल, समझ ले सब बातें। बेकॉन सेल, ठीक है ना? इसको बेकॉन सेल बोलते हो। इसको स्पेस शटल में यूज की गई थी। स्पेस है ना, स्पेस शटल में, शटल, स्पेस शटल कोलंबिया में इस्तेमाल की गई थी। कौन सी कोल? कोलंबिया, कोलंबिया है ना, कोलंबिया में इस्तेमाल की गई। कोलंबिया स्पेस शटल में इस्तेमाल किया गया, जिसमें कल्पना चावला की मौत हुई थी। आगे देख, ये जो होता है सुखैलका के हुए, कौन? सुखड़िया के, हा सुखड़िया
ई जो है ड्राई सेल का है, ई वाला जो है ना मेरे प्रिय विद्यार्थी जरा गौर कर, ये वाला जो है ये आपका लिथियम सेल का है। कौन है ये? लिथियम सेल का है, ध्यान रखना। हॉय जो है ना यही है, तो आंसरवा मेन है राइट। सबके समझ में आ गई? तो बता दे मेरे प्रिय विद्यार्थी। अरे काहे बता रहे पता है? अरे बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस पर, इसीलिए ऐसा काम करके रखा हूं। चल अगली क्वेश्चन को लेकर चलता हूं और जरा गौर करना, देखना, ठीक है ना। नेटवर्क बिल्कुल मेरे पास ठीक है, नेटवर्क इशू की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास मेरे प्रिय विद्यार्थी। आगे की ओर बढ़ता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास शगुन 11 नंबर। ओहो क्वेश्चन तो आ गई रे भाई, ठोकले। ये क्वेश्चन कल उल्टा थकात के ही था। 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ के इलेक्ट्रोड विभव के लिए विद्युत धारा का मान कितना होगा? 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को इलेक्ट्रोड पर मुक्त कराने के लिए कितनी धारा उसमें डालोगे? समझ में आया क्या? ऑप्शन ए है 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा, 96,500 कूलम प्रति सेकंड की धारा, 1 एम्पियर प्रति घंटा की धारा, और ऑप्शन डी में है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। फिर से एक बार, ऑप्शन ए में है 1 एम्पियर प्रति सेकंड की धारा, यहां पर कह रहा बी में 96,500 कूलम की धारा, ऑप्शन डी में है 1 एम्पियर प्रति घंटा की धारा, और यहां पे बात करें 1 मोल प्रति इलेक्ट्रॉन की धारा। आंसर लॉक कर दे मुन्ना, 96,500 कूलम की होगी। क्या होगी? 96,500 कूलम की धारा प्रति सेकंड अगर प्रवाहित कर दोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन 1 एम्पियर के 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित करवासान तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर जेड के बराबर ऊपर मात्रा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर करना। अगली क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो आ गया फिर उसी टाइप का क्वेश्चन। 12 नंबर की बात करें, इसको सोल्व कर देता हूं। यदि एजी का विद्युत विभव बराबर है 0.80 वोल्ट हुआ, कॉपर का विद्युत विभव का मान बराबर कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट है, तो गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? ओहो यहां तो ऑलरेडी है लिया छप्पा हुआ, रुक जाइएगा। तो यहां मैं बता दूं आप लोग को आंसर की बातें करूं आप लोगों से, तो जरा गौर करेंगे, देखिएगा आंसर क्या होगा। आप लोग जानते हो कि ई सेल या ई नॉट सेल करो, या इसी को कहते हो ईएमएफ। ईएमएफ बराबर होता है ई कैथोड माइनस होता है ई एनोड। ई एनोड होता है, जान ले क्या होता है? ई एनोड होता है। अब देखो ई कैथोड का मान और ई एनोड का मान कहां से पता चलेगा? इन दोनों वैल्यूओं में से जो मान अधिक होगा, इन दोनों वैल्यूओं में से जो मान अधिक होता है वो कैथोड का वैल्यू होता है। तो ये हो गया कैथोड का मान। ये क्या है? कैथोड का मान मुन्ना है, ये याद रखना। तो ई नॉट कैथोड तुम्हारा यहां मिल गया, और जो मान कम है ये कहलाता है ई नॉट एनोड कहलाएगा। ई नॉट एनोड कहलाएगा। अब मान को रख और खेला कर ले यहां पर। तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू रखा प्लस 0.80 वोल्ट, माइनस यहां पर क्या है? फिर प्लस की साइन, प्लस 0.34 वोल्ट। अब यहां देखो बराबर हो जाएगी क्या? 8 इतना वोल्ट माइनस 0.4 वोल्ट बराबर हो जाएगा कितना? घटा लो 6, फिर कितना हो जाएगा? यहां बच गया 7 4, उसके बाद कितना हो जाएगा? 0.0 प्लस वोल्ट। इट इज द राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, यही आपका आंसर होगा। आंसर इज सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ले लिया स्क्रीनशॉट? क्या स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्रिय विद्यार्थी? ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से। चलिए अगली क्वेश्चन को लेकर आता हूं। ये क्वेश्चन रहा कि 298 कह रहे क्या कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन यानी H2 इलेक्ट्रोड का विभव शून्य के लिए आवश्यक H2 का दाब कितना होगा? ये डायरेक्ट आंसर मैं लॉक कर देता हूं आप लोगों को। इसका होता है ये 10 के पावर -14 ATM अगर दबाव डाल दिया जाएगा तो वहां पर ये क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यानी आवश्यक मात्रा यानी शून्य इलेक्ट्रॉन विभव की मान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये रहा
ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, मैं बता दूं आप लोग को, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, गौर करेंगे आप लोग, ये नहीं होगा, इसको मैं पोत देता हूं थोड़ा। ये क्वेश्चन कल चल भी गई है और आप लोग को मैं देखता हूं कितने विद्यार्थियों ने सही आंसर इसका लॉक करा है। अगर आंसर लॉक नहीं करते हो तो पढ़ना तुम्हारी व्यर्थ हो गई और ये मेरा पढ़ाना भी व्यर्थ दिखाई देगा, ठीक ना। नाराजगी महसूस होगी मेरे को, खेद मुझे प्रकट करना पड़ेगा कि बहुत दुख की बात होगी मेरे लिए कि आप लोगों ने इसका आंसर लॉक नहीं कर सका। चल मुन्ना क्वेश्चन पढ़ देता हूं। बिलियन में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कौन कर सकता है ये जरा ध्यान रखेंगे। एयू है यहां पर, तो एयू की मान ध्यान रखेंगे रे, इसका मान कितना होता है -0 पॉइंट कितना होता है 41, चाहे 44 वोल्ट ले ले ना, 41 ले लेता हूं, चल ठीक है, 44 होता है 44 ले ले। इसकी मान जो होती है 1 पॉइंट इतना वोल्ट होती है, प्लस में होती है। इसका जो मान होता है मरकरी का 1 इतना वोल्ट होता है, और एजी का जो होता है अभी तुरंत देखा कितना, प्लस में इसका होता है इतना वोल्ट होता है। और कॉपर विस्थापित करने की बात कह रहा है, तो कॉपर को बात करें यहां से याद रखना, तो कॉपर की मान इसमें होता है कितना 0 पॉइंट इतना होता है। इसमें क्या है, इसमें एक ऐसा ये एलिमेंट है जो सब किसी को भी विस्थापित कर सकता है, कॉपर को भी विस्थापित करेगा, सीयू को भी विस्थापित कर सकता है, एयू को विस्थापित करेगा, एजी को भी कर सकता है। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसकी सबसे मान कम है। जिसकी मान कम होता है वो आसानी से किसी भी एलिमेंट उसके अधिक, जितने भी उससे मान अधिक जिनका होगा उनको विस्थापित करेगा। फिर से एक बार, इलेक्ट्रो आप लोग जो देखते हो वैल्यू, उसमें जिसकी मान कम होगी वो आसानी से क्या करेगा, आसानी से रिमूव कर सकता है। तो ये मान कम है, इन सबको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, अर्थात आंसर हम लोग का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित इलेक्ट्रोडों में से शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड कौन है? शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैलोमल इलेक्ट्रोड कह रहा है, कह रहा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और कह रहा है कांच का इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड। इट इज द आंसर क्या होगा, बी इज राइट आंसर मुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखो यहां पर अगली क्वेश्चन, थैंक यू, अगली क्वेश्चन लिखा है थैंक यू। यानी कि कुल मिलाकर आज की आप लोगों की सेशन क्या हो गई, समाप्त मुन्ना। अगले दिन फिर पुनः मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई सेशन को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए मुन्ना धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और, जिन विद्यार्थियों को मेरे व्हाट्सएप से जुड़नी है, इस नंबर पर अपना क्या करें, मैसेज विदा कर दे, मैं ऑलरेडी क्या करूंगा, उसे ऑलरेडी जोड़ लूंगा। उस नंबर को देख लो, 8935882066 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन की चालकता किसके समानुपाती होती है? यानी मतलब ये कह रहा है क्या चीज, कि बिलियन की चालकता, कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, वो किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए है तनुता के, ऑप्शन बी है बिलियन के आयतन के, ऑप्शन सी है आयनों की संख्या के, ऑप्शन डी है सभी। क्या लॉक करोगे? जितना जल्दी क्विक लॉक करो आंसर, मेरे प्रिय विद्यार्थी आंसर लॉक करो। चलो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लॉक करा होगा, बिल्कुल आप लोगों ने आंसर क्या लॉक करा होगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है, सी इज राइट आंसर मुन्ना। क्योंकि जो होती है चालकता, जो होती है आयन के संख्या पर डिपेंड करती है, जितना आयन अधिक होगा उतना ही क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, पासिंग करेगी तीव्र गति से, ठीक है। तो यहां से हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, आप लोग के सामने देखिएगा जरा, ठीक है। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, जरा देखना। क्वेश्चन आगे ये, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फेरस और यहां पे जिंक धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम यानी बढ़ता क्रम है। यानी कि सबसे पहले कौन अपचयित होगा, कौन रेडिस होगा? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एसआरपी वैल्यू पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन जरा एक बार चेक कर लिया जाए। कह रहा ऑप्शन ए पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, कह रहा बड़ा होगा मैग्नीशियम से बड़ा होगा फेरस, फेरस से बड़ा होगा जिंक। ऑप्शन बी में दिया है पोटेशियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा फेरस, और सॉरी जिंक, और जिंक से बड़ा क्या है, फेरस की बात कर रहा है। यहां पर कह रहा है कि फेरस से बड़ा होगा जिंक,
जिंक से यहां बात कर रहे हैं क्या मैग्नीशियम, यहां कर रहे हैं पोटेशियम, और यहां कर रहे हैं जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कौन अपचयित होगा, कौन मुक्त होगा इलेक्ट्रोड पर। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, एसआरपी सबकी लिख देता हूं और एसआरपी से चेक कर लो। सबसे पहले याद होगा लिथियम के काका ने, है ना, पहले काका को लिया। पोटेशियम की एसआरपी वैल्यू जो होती है वो -2.97 वोल्ट होती है। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम की एसआरपी वैल्यू का मतलब, है ना, अपचयन यानी जो होता है वोल्टेज मान, यहां पर बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव की मान, यहां पर जो होता है एसआरपी वैल्यू, तो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू, तो इसका होता है -2 और कितना होता 37 वोल्ट होता है। ठीक है, कितना 37 वोल्ट है। फिर से इसको इरेज कर लेता हूं। तो यहां पर बात करें आपसे क्या होगा 37 वोल्ट होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू अब जिंक की बात करते हो तो जेडन का भली भांति सब लोगों ने जानता हो, कितनी न्यूमेरिकल इस पर हल कर चुके, ये होता है इतना वोल्ट होता है। ठीक है, और एफी की बात करें हम एफी की, तो एफी की जो वैल्यू होती है एसआरपी वैल्यू वो 0 माइनस में 0 कितना 44 वोल्ट होता है। अब चेक कर लो, जिसकी मान सबसे कम वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। सबसे मान ये कम है, उसके बाद कौन है, ये है, वो उससे थोड़ा अधिक, उससे थोड़ा अधिक, और सबसे अधिक ये। जिसका एसआरपी मान सबसे अधिक होगा वो सबसे क्या होगा, बाद में अपचयित होगा। इसका मतलब बढ़ता क्रम का है। देखिए तो पहले क्या, सबसे कम, देखिए सबसे अधिक कौन होगा, सबसे पहले पोटेशियम, उसके पहले क्या होगा मैग्नीशियम, उसके पहले क्या होगा जिंक, उसके पहले क्या होगा फेरस। इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग इसको लिखते जाएंगे। अब समझ जाइए कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो हम लोग का सीरीज मिला है, एसआरपी मान जो मिला है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है कितनी मदद कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस घोल से कॉपर धातु विस्थापित करता है, नहीं कॉपर धातु को, है ना, नहीं विस्थापित। यहां पे रुक जाइएगा, यहां पे देख लीजिए थोड़ा, यानी कह रहा है कि कॉपर धातु को, यानी कह रहा है कि किस घोल से कॉपर धातु को नहीं, यहां याद कर लेना, नहीं विस्थापित किया जा सकता है या करता है। कौन नहीं करता है बात करेगा, या विस्थापित किया जाता है, बात एक ही चीज है, किया जाता है। तो मुन्ना इसके लिए तुम्हें क्या करनी होगी, जरा गौर करना। एसआरपी मान जिसकी सबसे अधिक, यानी मतलब कि कॉपर की एसआरपी वैल्यू जान ले पहले कितना होता है, मानक अवकरण विभव के मान। तो आप लोग याद होगा, जरा बोल कितना होएगा, इतना होता है। ठीक है ना, अब इससे अब चेक करो किसका किसका होता है। एपी का होता है कितना, एपी का होता है, इसमें देखो एपी का होता है -0.44 वोल्ट। इसका होता है एजी का कितना प्लस क्या होता है 0.80 वोल्ट। फिर उसके बाद ये होता है -0.76 वोल्ट। एल्युमिनियम का होता है -1.66 वोल्ट होता है। अब बताओ मेरे को, अब इससे किसका कम है, माफ करना, यानी जिसको विस्थापित करना है कौन नहीं विस्थापित करेगा, तो जितना इससे कम वैल्यू है, जितना इससे कम वैल्यू वो विस्थापित करेगा। यानी कॉपर को यह भी विस्थापित कर सकता है कि कॉपर से इसकी मान कम है। कॉपर को जिंक भी विस्थापित करेगा क्योंकि इसका भी एसआरपी वैल्यू इससे कम है। कॉपर को एल्युमिनियम भी विस्थापित करेगा क्योंकि इसका भी एसआरपी वैल्यू क्या है, कॉपर से कम है। लेकिन कॉपर से अधिक किसका है, ये है। तो कॉपर से अधिक जिसका, कॉपर से जिसका एसआरपी वैल्यू अधिक है वो विस्थापित नहीं करेगा, अर्थात इसमें AgNO3 के विलयन कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी याद रखना, विस्थापन तभी संभव है जिसको विस्थापित करना है उसके मान से विस्थापित करने वाला का मान कम होना चाहिए। जैसे कॉपर को विस्थापित करना है तो कॉपर से जितना मान ऊपर में कम होता है सब उसको विस्थापित कर सकता है। अब कॉपर से जितना अधिक मान है वो कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई, देखो ओ हो, ये जानते हो इसमें फर्स्ट लेसन का एक क्वेश्चन घुस चुका है, एंट्री मार बबुआ देख, एमे एक फर्स्ट लेसन का आगे बा यूनिट 1 के, कहता क्रिस्टल में संभावित कह रहा आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं, यानी अंतराकाश में फ्री स्पेस में, मतलब क्रिस्टल जो होता है हम लोगों का क्रिस्टल तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार से संभव है। मूल क्रिस्टल कहता तो उत्तर 7 होता, मूल क्रिस्टल कहता तो 7 होता, लेकिन संभव मान की बात कर रहा है तो 14 होता है। किसने बनाया था? ब्रेबो जालक की बात कर रहा है ये, ब्रेबो ने, यानी क्रिस्टलों को 7 क्रिस्टल में क्या किया था? संरचित करता है, मतलब व्यवस्थित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंसर आप लोगों ने देखा क्या? थोड़ा सा रुक जाइएगा, आंसर लॉक कर दिया हूं, हाँ आंसर ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर यहां पे आते हैं, आप लोग के लिए जरा गौर करेंगे। ये भी उसी का है, किसमें HCP क्रिस्टल की संरचना होती है? HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षष्टकोणीय निबिड संकुलित संरचना की बात कर रहा है, माने षष्टकोणीय अरेंजमेंट की बात कर रहा है। तो इसमें ये बनाएगा BCC, ये भी बनाएगा BCC, ये भी बनाएगा BCC, लेकिन ये आपका बनाएगा HCP। क्या बनाएगा? HCP बनाएगा। क्या बनाएगा? HCP बनाएगा। कौन? जिंक HCP बनाता है। वर्ग संख्या 1 के सभी तत्व जो होते हैं BCC संरचना बनाते हैं, बात को ध्यान रखेंगे, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा, परेशान मत होना। जब ये चैप्टर चढ़ेगा तो इसको भी तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, वेट कर लो। यहां से चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे कि ठोस एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सह संयोजन संख्या कितना होता है? उप सह संयोजन संख्या कितना होता है? तो मुन्ना 6 होता है। यानी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल की संरचना जो होती है यहां पर बात कर रखा, तो उसकी संरचना की बात करें तो आप लोग यहां पर क्या होता है? संरचना BCC यहां पे देगा और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका यहां पर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? तो यहां पे मैं आगे की ओर बढ़ने के प्रयत्न करता हूं, 6 से आंसर लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं, जरा देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि एक आयनिक यौगिक की एकक कोष्टिका में घन के यानी करे घन के कोनों पर, घन मतलब ये घन होता, देखो ये आप लोग घन के बारे में जानते हो, भली बाती हर कोई जानता है ये घन के। तो कह रहे घन के कोनों पर बात कर रहा है कि घन के कोनों पर A है, यहां कोना पर जो है एटम यहां पर A है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है आयन यानी A आयन, और घन के फलक के केंद्रों पर B है। इसका मतलब फलक ई वाला हो गया, फलक ई वाला हो गया, फलक ई वाला हो गया, फलक ई वाला हो गया। मतलब तो हर घर के बाबू तोरा रूम के आगे देख, पिछवाड़े में तो आगे वाला दीवार, पिछवाड़े वाला तो आगे वाला, दाएं वाला बाएं वाला, ऊपर छत नीचे सपाट यानी फर्श, कुल मिला कितना फलक? 6 फलक। तो देख 6 फलक हो गया, यहां पर 6 फलक हो गई। तो क्या होता है, एक एटम की योगदान होती है 1/2 की, तो इसमें कितने एटम है? 6। तो देखो तक लिखेंगे कितना? 6 1/2 बराबर मिल गई इसका 3। कहां से? फलक से। पढ़ाया नहीं हो आप लोगों को, टेंशन मत लेना, फलक से 3 मिलेगा। और कॉर्नर की योगदान कितनी होती? कॉर्नर कितना है? हिंदी कर लो, 8 कॉर्नर होगी। तो 8 कॉर्नर में क्या होता है? एक कॉर्नर की योगदान 1/8 इंटू 8 करोगे तो बराबर मिलेगा एटम की संख्या कितना? 1। तो देख पूछ रहा है कि आपका रेशियो पूछ रहा है, A अनुपात B पूछ रहा है। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3, कुल मिला के कितना मिला? C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परेशान मत होना, ये चैप्टर को जब पढ़ा करके बात करेंगे तोड़ फोड़ करके रख दिया जाएगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है, यानी मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया जो निक्षेपित आयंस होते हैं, आयंस की मात्रा किस पर निर्भर नहीं करेगा? प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, रुकावट डालेगा जाने में। विद्युत धारा के मान पर करेगा, जितना प्रबल विद्युत धारा करोगे उतना ही जल्दी रिलीज होगा, लेकिन समय पर निर्भर नहीं करेगा, समय पर निर्भर नहीं करेगा, कितना भी देर तक करा कोई अंतर पड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जा मुन्ना।
देखो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, परिभाषा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के घोल में, है ना, किसी वैद्युत अपघट्य के घोल के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो भली भांति आपको पता होगा क्या कहते हो, चालकता नहीं, क्या अवरोध कहते हो ऑप्शन ए में? नहीं, क्या होता है, किसके समानुपाती होएगा भाई, या व्युत्क्रम के समानुपाती जो भी होता है, तो क्या बोल रहे हैं? विशिष्ट चालकता के, कह रहा समतुल्य चालकता के, नन ऑफ दीज। मुन्ना आपका बी आंसर इज राइट, क्योंकि विशिष्ट चालकता के क्या होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। यानी कहने का मतलब कि कापा इज इक्वल टू होता, कापा है ना बराबर होता है, कापा बराबर होता है मुन्ना 1 में रो होता है, ठीक है, जहां रो इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है मुन्ना? विशिष्ट प्रतिरोध है, ध्यान रखना, विशिष्ट प्रतिरोध है, गौर करना, प्रतिरोध है। क्लियर है? और ये कापा क्या है? ई ससुर एकाज यहां पे दिया हुआ है, कौन है? विशिष्ट चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर करना, ये क्वेश्चन रहे, कह रहे कि Fe3O4, ठीक है, आप लोग भली भांति जानते होंगे इसको, मैग्नेटाइट का सूत्र है, लोहा के प्रमुख अयस्कों में से एक माना जाता है, मैग्नेटाइट है। कैसा ठोस है भाई? तो अनुचुंबकीय है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय है, फिर कह रहा लौह चुंबकीय, मतलब कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है कि फेरी मैग्नेटिक है। तो यहां लौह चुंबकीय होता मुन्ना, क्योंकि इसमें लोहा की गुण है, इसमें फेरस है, तो इसलिए क्या होगा? मैग्नेट की ओर चुंबकित होगा, इसलिए ये लौह चुंबकीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते मेरे प्रिय विद्यार्थी। आ गया न्यूमेरिकल, हल कर इसको, फोड़ जल्दी जल्दी फोड़, काहे कि सूत्र ये है, जल्दी बता आंसर, आंसर जल्दी बता, क्या है? ई सेल एज इक्वल, ई सेल एज इक्वल होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, सी फॉर कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जल्दी आंसर मार, ये कैथोड है, याद रखना, ये एनोड है। जवन वैल्यू मान अधिक होता वो कैथोड होता है, जो वैल्यू कम होता है एनोड। क्वेश्चन देख क्या बोल रखा है, यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव Zn है ना, ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो, Zn/Zn2 प्लस, ठीक है, फिर कह रहा बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी प्लस दिया है आपको इतना 76 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, बट जिंक की वैल्यू किस में होती है? एसआरपी वैल्यू अपना याद कर माइनस में होती है। और ये क्वेश्चन तो मैं हल करा दिया हूं, क्या हो आगे देखता हूं, क्वेश्चन हल हो गई है। और यहां पर ये Fe है, तो Fe की वैल्यू भी आपका कितना होगा? Fe जो होगा वो भी कितना होगा? Fe जो होता है Fe प्लस में अगर जाता है या प्लस Fe से जाएगा उसमें, तो इसका भी वैल्यू कितना दे रखा है? माइनस के साथ होता है 0 पॉइंट कितना 41 वोल्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसको मान के वहां पे रख ले, पता चल जाएगी आपको। तो ये वैल्यू क्या होगी? प्लस में दिया है बट ये एसआरपी वैल्यू में माइनस मान होती है, तो आप बैठा दो, इसमें बड़ा ये हो गया तो ये कैथोड हो गया, तो बराबर हो गई माइनस 0.41 वोल्ट माइनस और माइनस कितना 0.76 वोल्ट, ठीक है, बराबर हो गई मुन्ना 0.41 वोल्ट प्लस हो गई 0.76 वोल्ट। घटाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी तो 5 आएगी, 3 आएगा, दशमलव आएगा, प्लस आएगा, एज इक्वल वैल्यू इतना आ गया। आंसर लॉक करके देख ले कौन सा है, दिखाई दे रहा है, ये है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जरा क्वेश्चन देखो, फिर आ गया, इसको भी हल कर लो, हल कर लो, इसको भी देखो, मैं लिख देता हूं, यहां सूत्र हो जाएगी क्या चीज, ई सेल या ईएमएफ भी कह सकते हो, देखो दोनों लिख देता हूं, सॉरी माफ करना, थोड़ी सी इरेज कर लेता, होता है ये क्या, ई नॉट यहां होता है ई नॉट सेल या ई एम एफ एज इक्वल होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो कौन वैल्यू अधिक, निकेल है ना,
तो निकेल का माइनस में वैल्यू एसआरपी वैल्यू में देखा होगा माइनस में होता है और ये ससुरा प्लस में होता है। क्यों? ये हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के वैल्यू से ऊपर होता है। अब जितना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के एसआरपी मान से ऊपर होता सब निगेटिव होता है, और जितना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नीचे होता है सब पॉजिटिव होता है। कॉपर हो गया, आपका एजी हो गया, सोना हो गया, है ना, ये सब प्लस में होता है। तो ये बन गया आपका क्या चीज, ये वैल्यू बन गया आपका ई नॉट, है ना, ई नॉट कैथोड, ये वाला वैल्यू, ठीक है। और ये वाला बन गया ई नॉट एनोड, और वैल्यू को रख सोल्व करके देख आंसर आ जाएगी। तो आपका मिलेगा यहां पर प्लस 1.50 वोल्ट माइनस फिर कितना माइनस 0.25 वोल्ट एज इक्वल होएगा प्लस बराबर है प्लस हो जाएगा 1.50 वोल्ट प्लस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्या हो गया 0.25 वोल्ट। अब यहां आंसर लॉक करके देखो कितना आ गया, बराबर आंसर मिलेगा हम लोग को 1.75 वोल्ट प्लस में। लॉक कर ले, आंसर दिखाई देने लगा क्या? ओके, आंसर बिल्कुल सही है। और इस टाइप के क्वेश्चन एगो फिक्स ऑब्जेक्टिव में है, अइबे करेगा, ये बात को दिमाग में सेव कर लेना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और क्वेश्चन है ये 13 आ रहा है आपके पास में, ये आ गया। और ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कर देता हूं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 के का विलयन कुछ अक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग द्वारा वैद्युत अपघटित होता है तो इलेक्ट्रोड पर बना उत्पाद प्राप्त होएगा। आपको यह पता है कि बस ये जाएगा, क्या करेगा, जल में टूट जाएगा, Na प्लस और SO4 2 माइनस में, 2Na प्लस SO4 2 माइनस, और जल क्या हो जाएगा, सुचालक बन जाएगा। जब जल सुचालक बनेगा मेरे प्रिय विद्यार्थी तो होएगा क्या, अब जल टूटेगा, तो जल टूटेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा। इट इज द राइट आंसर। 2018 का प्रश्न इसी टाइप का आया हुआ था आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 14, निम्न में कौन द्वितीय सेल है, निम्न में कौन द्वितीय सेल है, यानी सेकेंडरी सेल की बात कर रखा है। तो यहां देखो क्या लेड स्टोरेज सेल, यानी लेड स्टोरेज बैटरी की बात करा है, शुष्क सेल की बात करा, से ना बाबू मुन्ना, यहां से नहीं है भैया, सेल है, ई सेल है, ठीक है ना। शुष्क सेल की बात करा है, मरकरी सेल की बात कर, नवदीज आप लोगों ने आंसर मेरे ख्याल से लॉक कर दिए होंगे, उम्मीद के साथ, पूरी 100% बिलीफ के साथ बोलता हूं, बिल्कुल आप लोग लॉक करे होंगे। अब एक बार रह गई, समझ में आई, ठोक द जा, बाद में जाके मस्ती से पढ़ा जा, आगे इंतजार काल के करिए जा, बात समझ में आ रही लाती का। और एक बात बताओ तनी, अब बिना ठोकले लाइक जेब तो चुप छोड़ा देते जना, क्यों बताया तनी, समझ में आओ का, एक बार ठोक दो लाइक आ कर दिया अपन दोस्त के पास शेयर, अरे सुत मत रे, और सुते वाला दिन खत्म हो गई, समझ में आ, जितने बार जाग ले आ जाग के उठा ले मजा एक और, नहीं तो बड़ी बड़ा सजा भुगत बे। बात समझ में आई का बाबू, तू लोग तो भली भांति पता बा कि परसेंटेज गिरला पर एडमिशन तक नहीं होत, आईएससी ही तक सिमट के रह जी लोग, इसलिए कर लो मेहनत जम के, अब बढ़िया रिजल्ट लावा। माई बाबूजी के एकदम सीना 56 इंच के कर दे, एकदम पिताजी के कहा 56 इंच के सीना तान के एकदम का करस, इसी तरह से खड़े हो जा, समझ में आया क्या है, हनुमान जी के एकदम इस तरह से करके जय बजरंगबली करके, समझ में आया क्या, इस तरह से करके और हो जाते यार, और पिताजी मान सम्मान शान के साथ तुम्हें कहीं और विदा करेंगे उच्च शिक्षा के लिए, उसका इंतजार करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन लास्ट आज की क्वेश्चन रही मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये रहा, सर्वाधिक चालकता किसका होता है, सिलिकॉन ऑप्शन ए में है, बी में आपका चांदी है, सी में टेफलॉन है, डी में लोहा है। जल्दी लॉक कर दे, अरे अंत भला तो सब भला रे, ठोक रे, ठोक जल्दी ठोक दे, ठोक का हो, ठोक जल्दी ठोक दे लोग सब बबुआ, जानते का होला ना, चांदी पहला स्थान पर चांदी, दूसरा स्थान पर क्या होला कॉपर, और तीसरा स्थान पर एल्यूमिनियम, तब ओकरा बाद में बारी बारी से आवत रहली सब, समझ में आइल है का। चल तब विदा ही का, कल फिर मिलब इतने टाइम पर, हटी ले 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 ले। अब यहां से देख ले बबुआ, हो गई क्वेश्चन खत्म, आ देखे को लाए तन तो खाती, अरे अरे 15 बका तो ई का कहता हो, यहां पर 15वें क्वेश्चन की बात करें कि और क्वेश्चन देख तो कल ही वाला है का हो,
निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनों में से शून्य इलेक्ट्रॉन विभव वाला वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो लॉक कर ले, कौन है? बिल्कुल ठीक है। चल तो आगे बढ़ते हैं, यहां स्लाइस कर लूं, चलो ठीक है, देखता हूं। ये रहा, ये देख रहे हो क्या कह रहा है? धन्यवाद। यानी जुड़ने के लिए सबको धन्यवाद। गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए धन्यवाद मेरे तरफ से। जुड़ो, आनंद लो और मस्ती से पढ़ो। एक बात बोल देता हूं, चलिए यहां आगे बढ़ते हैं और यहां क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। अब वेट नहीं करूंगा जी। कमलेश सिंह जी नमस्कार, प्रणाम। चलते हैं और यहां से हम क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या मुन्ना, कि किसी इलेक्ट्रोड पर एक पदार्थ की 1 ग्राम तुल्यांक को निक्षेपित करने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश कितना होगा? ये क्वेश्चन आप लोग का हो भी चुका होगा मेरे ख्याल से। आंसर आप लोग कंप्लीट जानते होंगे। आंसर क्या होगा? बी, 96,500 प्रति कूलम्ब। आप लोग क्या करते हैं इसमें, आप लोग धारा प्रवाहित करेंगे पर सेकेंड, तो आपका 1 ग्राम तुल्यांक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर टाइम को देखते हुए अब चलना है मेरे को भाई। कह रहे किसी सेल, क्वेश्चन नंबर 2, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कितना होता है? यानी ईएमएफ होता है ऑप्शन ए, लॉक करके बोल रहा है क्या चीज? ऑप्शन ए में है धनात्मक होता है, ऑप्शन बी में शून्य होता है, ऑप्शन सी में ऋणात्मक होता है, ऑप्शन डी में नॉन होता है। क्या लॉक करके रखो मेरे प्रिय विद्यार्थी? जल्दी लॉक करो, जितना जल्दी आप लोग एक बार लॉक कर लो और तब उसके बाद मैं देखता हूं क्या होता है, कितना होता है। ये भी मैं भी एक बार ठोक दो लाइक मेरे मित्र, एक बार ठोक दो लाइक, कर दो शेयर अपने मित्रों दोस्तों को। बी, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करके रखा, आंसर इज राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम लोग रुकेंगे नहीं यार, बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे नॉन स्टॉप की तरह। हम लोग यहां से सेट की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि मेरे को टाइम मेंटेन करने, टाइम आप लोगों को किल कम करना है, जहां तक हम लोग करेंगे ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा धातु प्रबल अपचायक है? ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में है पोटेशियम, ऑप्शन बी में है आपका यानी सिल्वर यानी एजी चांदी, ऑप्शन डी में है पारा एचजी जिसको बोलते हैं, और ऑप्शन डी में क्या है आपका कैल्शियम। मेरे मित्र क्या बता रहे हो? आंसर आंसर जरा लॉक कर सकते हो? क्या आंसर होगी बता सकते हो आप लोग? देखते हैं क्या आंसर लॉक करके रखते हो। यानी यहां पर बात करें आप लोगों से, जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर लॉक करके रखा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए निम्नलिखित लगाया, अगर निम्नलिखित नहीं लगाया होता, कहीं इसमें लिथियम भी होती, पोटेशियम के साथ में लिथियम भी होता, तो लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है। सबसे प्रबल अपचायक कौन होता है? लिथियम होता है। चलते हैं, बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्योंकि आप लोगों को टाइम को कम किल करते हुए अपने हम लोग मंदिर की ओर चलेंगे। क्या हाँ, ये थोड़ा सा ऐसे नहीं रहेगा, ससुरा रुक जाइएगा थोड़ा सा, वेट इसको लेकर, ये सिल्वर है भैया, ध्यान रखना, सिल्वर चांदी की बात कर रखा है जी, इसको हटा दो, ठीक है। ये क्या है? सिल्वर है। सिल्वर के मानक अपचयन विभव का मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया है प्लस 0.34 वोल्ट है, ऑप्शन बी में दिया है प्लस 1.50 वोल्ट है, ऑप्शन सी में दिया है माइनस 0.76 वोल्ट है, और डी में दिया है कितना? प्लस 0.80 वोल्ट है। मुन्ना मैंने पढ़ाया इसलिए आप लोगों को बीच बीच में डाल रहा हूं कि आप लोग याद कर रहे हो कि ना। क्या बात है, बहुत जबरदस्त आप लोग मेहनत कर रहे हो। इसी उम्मीद के साथ मैं तो चल रहा हूं आप लोगों के साथ। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लॉक करा मेरे प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल सही आंसर है। अगली क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन रही आपको, अपोलो अभियान स्पेस शटल में की बात कर रहा, अपोलो अभियान में है ना, किस सेल का उपयोग किया गया था? किस सेल का उपयोग किया गया था? फिर से एक बार, अपोलो अभियान में किस सेल का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मेरे प्रिय विद्यार्थी, ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, और यहां पर क्या है? मीथेन सेल, यानी इसमें है क्या चीज? हाइड्रोकार्बन सेल। लॉक करो आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, एक बार जरा देखते हैं क्या करते हो। आंसर लॉक करके देखो, क्या आप लोग आंसर लॉक करते हो? जरा देख लेता हूं, जल्दी से करो भाई। क्या आंसर है? डी हाइड्रो नहीं। जिन विद्यार्थियों ने आंसर इसमें लॉक करके रखा है क्या चीज? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल अपोलो अभियान में
की गई थी, जिसमें कल्पना चावला भी गई थी। स्पेस शटल था, अपोलो अभियान जो था एक स्पेस शटल। और इसको और एक नाम दिया जाता है, जान ले, इसका नाम है बेकन सेल। क्या होता? बेकन सेल होता मुन्ना इसी को, जो वर्ष 2009 में पैसेज के रूप में ये आया था, याद कर ले, जिस समय मैं इंटर में था। और उसके बाद ये बेकन सेल होता क्या है मुन्ना? ईंधन सेल है मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये ईंधन सेल है, याद रखना। ईंधन सेल दो प्रकार की होती है, एक होता है ये ईंधन सेल दो प्रकार के, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, एक हाइड्रोकार्बन सेल होती है, ठीक है। तो ईंधन सेल ये तुम्हारा है, ठीक है ना। चल ध्यान दे ले, ईंधन सेल दो प्रकार के हो गई है ना। और कौन कौन जरा जान लो भाई। एक होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल होता है। और दूसरा जो होता मुन्ना ये हाइड्रोकार्बन सेल होता है। दूसरा जो होता है क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन सेल, यहां दिखा देता हूं, हाइड्रोकार्बन सेल होता है। क्लियर? दो ईंधन सेल होती है और इस ईंधन सेल को बेकन सेल कहा जाता है, जो क्या अपोलो अभियान में इस्तेमाल की गई थी। आंसर लॉक कर लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका कि जिंक ऑब्लिक Zn2+ एक्वा सोल्यूशन में है, फिर क्या है? सॉल्ट ब्रिज है, डबल ऑब्लिक Cu2+ है ना, एक्वा, फिर क्या? Cu। कह रहे कौन सेल है? सेल कौन सा है? तो ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन ए में है आपका वेस्टर्न सेल है, ऑप्शन बी में है कैलोमल सेल है, ऑप्शन डी में डेनियल सेल है, और ऑप्शन सी में डेनियल सेल, ऑप्शन डी में शुष्क सेल। क्या लॉक करके रखे आंसर? आंसर लॉक कर जितना जल्दी मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना जल्दी आंसर लॉक करो, बोलिए। नामे रखवाने के लिए मर रहे हो क्या यार? सेट देख, अपनी भविष्य देख, ठीक है, बोलो जल्दी। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है डेनियल सेल। डेनियल सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल, CHEMICL, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप लोग भली बात इसको जानते हो, वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है, याद करोगे, ठीक है। और इसकी सेल अभिक्रिया आपका 2 नंबर में आया हुआ है। 2 मार्क्स में बात करें MAR के, ठीक है, मार्क्स में क्या है ये आया है, क्या चीज कि डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया लिखे, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एक बार आया हुआ मुन्ना। तो आंसर बिल्कुल आपकी करेक्ट है। जिन विद्यार्थियों ने लॉक करके आंसर रख दिया ये बिल्कुल सही है, आगे हम बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगली क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये रहा स्क्रीन पे अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। मतलब विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है, मतलब क्या होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए में विलयन में कैथोड से एनोड की ओर, ऑप्शन बी में कह रहे कैथोड से एनोड की ओर बाह्य आपूर्ति द्वारा, ऑप्शन सी दे कैथोड से एनोड की ओर आंतरिक आपूर्ति द्वारा, ऑप्शन डी दिया है एनोड से कैथोड की ओर आंतरिक आपूर्ति द्वारा। क्या आंसर लॉक करोगे? वैद्युत अपघटनी सेल में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है मुन्ना, याद रखना, ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा ये भली भांति जानते होंगे आप लोग, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हमेशा होगी कैथोड से एनोड की ओर आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने सी लॉक करके रखा है बिल्कुल सही है, सी इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी। चलो आगे चलता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये बिल्कुल सही आंसर है मुन्ना, यानी यही आंसर, सॉरी, यही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आ गया, फिर बीच में डाल दिया उठा करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्यों डाला? कि ये याद हो जाएगी तो न्यूमेरिकल को हल करने में इजी होगी। आ गया, देखिए क्या, सोना धातु का मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव का मान कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया है प्लस 1.5 यानी 50 वोल्ट, दूसरा में है कितना प्लस
1.08 वोल्ट। ऑप्शन सी में है कितना कि प्लस माइनस 2.93 वोल्ट, और ऑप्शन डी में दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। क्या आंसर लॉक करके रखे हो मुन्ना? आंसर इज राइट। जिन विद्यार्थियों ने आंसर इतना लॉक करा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आप लोगों से मेरी नाराजगी थोड़ी सी है मुन्ना, जब इतना यार आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं तो क्या आप लोगों को ये शेयर करने में, लाइक ठोकने में आप लोगों की क्या नहीं बनता यही ना। अरे यार मैं जब इतना करता हूं मेरे मित्र मेरे दोस्त, तो आप लोग अपने मित्रों और दोस्तों को कम से कम एक एक को भी जोड़ सकते हो, प्रेरित कर सकते हो कि पढ़ ले मेरे दोस्त, ताकि ये शायद आप लोग, ये मैं बता दूं कि आप लोग इस चैप्टर को हल करने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि सर की ये नोट्स कितनी प्रबलता के साथ बात कर रहा है। अरे किसी भी मार्केट की गाइड, किसी प्रकाशन की कोई भी जो ठोक लेना एकदम बिल्कुल 100% ठोकाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात याद कर ले, क्वेश्चन बैंक सारा चीज हल हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे मित्र। चलो आगे क्वेश्चन आ गई है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने रखा हुआ है। कह रहे कि सोडियम क्लोराइड का रावा बना होता है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रखा है सोडियम क्लोराइड के अणु से। ऑप्शन बी दिया है सोडियम प्लस आयन तथा क्लोरीन माइनस आयनों से। ऑप्शन सी दिया है सोडियम तथा क्लोरीन तत्वों से, या डी दिया है मुक्त मूलकों से। क्या लॉक करके रखे हो बोलो मुन्ना? आरकेसी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। अरे इतनी विश्वास है, जब इतनी भरोसा, देखिए जब भरोसे के साथ मैं हूं तो आप लोग के साथ जो मैं करने वाला हूं एक मिसाल कायम करने वाला हूं, क्योंकि कल से सब्जेक्टिव भी स्टार्ट करने वाला हूं मेरे मित्र, और उस सब्जेक्टिव की टाइमिंग होगी 6 बजे। सब्जेक्टिव की टाइमिंग जो होगी वो 6 बजे, और 6 से 6:30 30 मिनट की क्लास में डेली चलाऊंगा। और उस टाइम में आप लोग करोगे क्या पता है, उसमें सब्जेक्टिव लाकर भरमार कर दूंगा। इसके लिए परेशान मत होना, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ आएगा, पहले समझाएंगे फिर स्क्रीन पर ला देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे मुंह से रटवा नहीं दिया तो बोलना क्या, याद करवा नहीं दिया तो बोलना क्या सर बोल रहे थे, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की केमिस्ट्री। ये बात गौर करना, ठीक है। चल आंसर लॉक कर लेता हूं, बिल्कुल आंसर जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करके रखा है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, कह रहे क्या, लोहे का संरक्षण रोकने, संचरण है ना, संचरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन ए आयरन को कैथोड बनाकर खड़े जल में इसे रखकर, ऑप्शन सी आयरन को एनोड बनाकर, ऑप्शन डी में है ए और सी दोनों। क्या आंसर लॉक करोगे? कैथोड बनाओगे तो एनोड पिघल कर जाकर क्या होगा, उस पर मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब कैथोडीकरण की क्रिया करनी पड़ेगी। लोहा को कैथोड बना दे और जिंक को एनोड बना दे, अब वैद्युत अपघटन की क्रिया करा दे तो जिंक पिघल कर लोहा पर जाकर लिपट जाएगा, और जाकर क्या होगा, लोहा सुरक्षित हो जाएगा। तो इसमें आंसर इज राइट, यानी आयरन को कैथोड बनाकर। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। डी होई का ना ए होई, बाबू हमार डी होई ना ए होई आंसर, ठीक ना। डी मरत रह जाना तो चकाइल बड़ा जा, भकुआइल बड़ा जा का है। अरे मतलब गजब बड़ा जा, तूने लोले बड़ा जा का होई, ये मैं बताओ नहीं कि कैथोड बना के मरले में जौने आंसर होई। चलो देखा जा, आवा जा। अब यहां देख रे बाबू, आगे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रखल है, देख तो, प्रबलतम ऑक्सीकारक एवं अपचायक कर्ता क्रमशः निम्न में कौन सा है? प्रबल, अपचायक और प्रबल क्या कर रहा है इसमें, प्रबल यानी ऑक्सीकारक एवं प्रबल अपचायक कौन सा है? क्वेश्चन ये लॉक करके आंसर मेरे को बता दे, ठीक है। देखते हैं क्या ठोकते हो इसमें आंसर, ठीक है। देखते जाए मुन्ना, बताइए जल्दी से आंसर लॉक करो। सर फी कितना है पी के गुप्ता? अभी तो फी के बारे में जिक्र नहीं किया हूं, जौन मन कर जौन डाल दिया जा दान पेटी में। का कर जी, गरीबी आ गई बा लॉकडाउन में टीचर के सामने ना। सबसे बड़ा गरीब बांधते युग में टीचर बना, पता बा का होता बाबू, टीचर खूब मेहनत करके क्लास में पढ़ावता, लेकिन
बबुअन के तनिको गुरु दक्षिणा बगली से निकलत नहीं के जरा पॉकेट कहला सा ना नइखे निकलत। ई नहीं कसन समझत के हमारे भविष्य के बना रहे हैं और ससुरा दूसरा जगह इन्वेस्ट कर दिया से जाके, समझ में, गिफ्ट खरीद के दे दिया सन, समझ में होता। लेकिन गुरु जी के तनिको नहीं के समझ में तरीका कुछ के मदद कर दी। और तुहनी जना के जौन मदद करे कोई दान पेटी में डाल देवे के बउए कहिया जाओ कर व्यवस्था कर दे, ठीक ना। अरे 100 रुपया बनी चाहे 151 रुपया बनी चाहे 200 रुपया बनी चाहे 199 रुपया बनी, जौन मन करे दे दिया जा, हम ठोकर चल दी का चीज तीनों ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों कंप्लीट करा देंगे, गारंटी है ये। चल बबुआ, तो आंसर का लोग के लिए बी ना हुई, आंसर एकरा में ए हुई मुन्ना। सबसे प्रबल ई हुए का चीज ऑक्सीकारक, ई ससुरा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक में आयोडीन परिवार, इस परिवार में आयोडीन जो होला सबसे प्रबल अपचायक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके आओ तनी, ठीक बा। हंस तड़ा जा आए हो, हंस तड़ा जा, मजा ले तड़ा जा, हमरा पर गलती कहो तनी आए, अब ना दे बजा तो हम कहा पकड़ के लावे जाए, कहाँ बड़ा जा का पता कौन खोपचा में घुसल बड़ा जा क्लास में रहा तो दिखाई दे कोनो क्लास के कोनो खोपचा में रह कोना में तो हम तो देख ली ना, बट अभी कहाँ बढ़ जाए का पता बाबू, कहाँ के जुड़ल बढ़ जाए में का पता बउए, कोई गारंटी नहीं है ना हमरा। ई बात बा कि बस दिल से याद करी जा और तोजना के जैसे मेहनत करता नहीं, और बस इतना ही हमारे खातिर काफी बा। तनिका शेयर कर जा, लाइक कर जा, ठोक दे जा, अपने दोस्त मित्र के बोल दे तनिका जुड़ के आओ ठोक ले जाओ, आगे वाला भविष्य में काम आ जाए हमनी के। तो अगला क्वेश्चन लिखा जा, आओ तनी लेके अगला क्वेश्चन ई रहल, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag जमा करा सकता है, कितना धारा प्रवाहित करबा जा बाबू की इतना दे दी, ठीक ना। तो जौन भी तत्व बउए ओकर करावल जा कर ओकर परमाणु भार प्राप्त करे, ओकर परमाणु जितना उसका द्रव्यमान होता है, अगर वो चीज मुक्त करानी होगी तो 1 फराडे की विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। इट इज द राइट आंसर मुन्ना। फिर से देख लो जा, कह रहे क्या, विद्युत की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल में से 108 ग्राम Ag है ना, क्या करे Ag जमा करा सकता है। तो ऑप्शन ए में दिया 1 फराड, ऑप्शन बी में 1 एम्पियर, ऑप्शन सी में 1 कूलम, ऑप्शन डी में सभी। इट इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा, 1 फराड की विद्युत धारा, दैट मीन 96,500 कूलम की धारा हम लोग प्रवाहित कर देंगे तो मिल जाएगा। क्लियर है क्या? देखो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना, आप लोग देखते जाना, ये घबराना मत, आ गया, घबराना मत, घबराने की जरूरत नहीं है, उसको पुशअप करनी पड़ती है। अब यहां से हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ए होई, बिल्कुल सही ए होई, बिल्कुल सही बोलने बनी रहुआ, बिल्कुल आंसर सही बहुए ए होई। तो देखिए ए में आ गई 13 नंबर, यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो सेल के वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा यानी बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, ऑप्शन डी नॉन। फिर से, यदि किसी सेल से अचानक साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो सेल के वोल्टेज पर क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ जाएगा वोल्टेज, ऑप्शन बी वोल्टेज घट जाएगा, ऑप्शन सी वोल्टेज शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये कॉमन सेंस पे भी आंसर मार सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। बिल्कुल अचानक अगर सॉल्ट ब्रिज हटाइबे बाबू तो धारा के प्रवाह ना होई, कहे कि सोल्टे ब्रिज ना आयन इधर से उधर जाता है, सोल्टे ब्रिज न माध्यम तो दो अर्ध सेलों को जोड़कर विद्युत परिपथ को पूरा करता है। और साल्टे ब्रिज के निकाल लेवे तो सेल तो अलग अलग हो जाए, ओकर परिपथे टूट जाए। जैसे मान ले कि दो गो पुल बउए जोड़ल बा, पुलवे तोड़ देवे तो आदमी पार हुई हन ना पार हुई हन। तो यही से याद रखना, तो इसमें क्या होगा शून्य। मैं दिखा भी देता हूं, जैसे मान लो थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मान लो कि यहाँ एक सेल यहाँ पे दे दिए, इसमें एक डाल दिए जिंक रॉड को मैंने डाल दिया, इसमें ZnA है। अब ये क्या है, ZnSO4 के बिलियन में भी है, ध्यान देना सब लोग समझ ले। और दूसरा सेल ये है, सेल ये है, और इसमें क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, Cu जो है, ये भी ससुरा ऐसे है। अब यहां से मैं ऐसे कर दिया, और इसमें क्या होता है, ऐसी न साल्ट ब्रिज होता है हो,
ये साल्ट ब्रिजवा होता है, दोनों को जोड़े के काम करते हुए आ ये करे के बाबू का के लिए माल भरल हुए समझ में तो मटेरियल भरा हुआ है, अगर अगर KNO3 है ना, ये सब KCl इसे भरा हुआ है। यह ससुरा के देखो जोड़ले है, यह ससुरा का हम क्या करते हैं निकाल देते हैं, ले यह ससुरा को हम निकाल देते हैं। देख अब निकाल दी थी तो ससुरी अलग अलग हो गया, अब क्या धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी वोल्टेज मान क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इट इज द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मुन्ना, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्लियर है क्या, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या, निकेल धातु के अपचायक होगा, है ना, सॉरी हाँ अपचायक होगा मुन्ना, निकेल धातु के अपचायक मान होगा, हो क होगा, है ना, क्या होगा, अपचायक मान होगा। निकेल धातु के अपचायक मान, है ना, इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, अपचायक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, कल ही बताया था, जितना जल्दी लॉक करके ठोक दो आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर लॉक करा है बिल्कुल सही है। ये होता है Fe का, ठीक है ना, ये होता है कॉपर का, ये माइनस वाला प्लस वाला किसी का नहीं, माइनस वाला ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन है 15 नंबर। लोहे पर प्लेटिंग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त धातु जो संक्षारण के विरुद्ध सुरक्षा करती है वो कौन सी है, तो कह रहे ये बातें निकेल प्लेटिंग ऑप्शन ए, बी में कॉपर प्लेटिंग, ऑप्शन सी में जिंक प्लेटिंग, ऑप्शन डी में क्या होगा, यहां पर टीन प्लेटिंग, ऑप्शन डी में जिंक प्लेटिंग। फिर से एक बार, यानी मतलब ये है कि लोहे के यानी जो प्लेट है उस पर कौन सी धातु की सबसे बेहतर यानी लेप चढ़ेगा, तो लेप होकर चढ़ी जाना के एसआरपी वैल्यू कम, यानी चिपके की बात करते हुए, तो सबसे ज्यादा चिपकला निकेल के साथ है चिपकला, कौन चिपकला, लोहा पर जाके ये चिपकल हो निकेल, ठीक ना, लोहा पर कौन चिपकी, निकेल मुना चिपकता है, यानी निकेल इज राइट आंसर। बिल्कुल रंजन की बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल 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 सही है, हाँ हाँ अंशु बिल्कुल आपका भी सही है, ये बिल्कुल है, जिन विद्यार्थियों ने ये लॉक करके रखा बिल्कुल आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन 16वां, जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गतिशीलता का सही क्रम क्या होगा, कर जलीय विलयन में क्षारीय धातु आयनों की गतिशीलता का सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, क्या मुन्ना जरा गौर कर ले, ऑप्शन ए में कह रहे सोडियम प्लस, सबसे पहले रुबिडियम प्लस, उसके बाद ये है ना, फिर ये दिया है रुबिडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, फिर सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, फिर लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, है ना, फिर कह रहे पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, फिर क्या बोल रहा है यहां पर इसमें। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एक बात ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने यहां पर बी आंसर लॉक करा है बिल्कुल सही है। कारण क्या होता है, जवना के साइज बड़ होई वो क्या होता है, जिसका साइज बड़ा होगा वो क्या होगा, उसमें गतिशीलता क्या होती है, आयनों की गतिशीलता क्या होती है, उसमें आयनों की गतिशीलता क्या होती है, अधिक होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो सबसे अधिक आयन किसमें गतिशील होंगे, इसमें, उसे थोड़ा कम इसमें, उसे थोड़ा कम इसमें, सबसे कम गतिशीलता इसमें होगी। यानी आयनों की गतिशीलता साइज पर डिपेंड करती है, जितना साइज छोटा रहेगा उतना ही कम उसमें आयन गतिशील होंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गई तो मार दे एक बार, ये थंबनेल मार दे ठोक दे सब थंबनेल एक बार कर देना मुन्ना। आप लोगों ने लाइक जरूर ठोकना मेरे मित्र। और जो भी आप लोग खोज रहे हो पीडीएफ, आप सीधे जाओ वेबसाइट पर, वेबसाइट से उसको ले लो और वीडियो आप लोग पढ़ लेते हो, फिर ठोक उसको अपने से आंसर की चिंता मत करना। जो क्वेश्चन मैं वेबसाइट पे जाते हो तो गूगल क्रोम में जाके गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस सर्च मार, वहां ब्राह्मी सर्च कर, ब्राह्मी के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव, सब डाला हुआ है। और वीडियो आप आज देखे हो तो कल उसको ऑब्जेक्टिव को मार के देख के मेरा कैगो सही हो रही है ना, वही पीडीएफ से हम लोग काम। इसीलिए मैं आंसर नहीं दे रहा हूं क्योंकि स्वयं मेहनत करेगा तू लोग,
क्लियर हो गई मेरे प्रिय विद्यार्थी? चल मेरे भाई बहुत बढ़िया, धन्यवाद सबको। आगे की बात यहां से हम आगे की ओर चलते मेरे प्रिय विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा 17वें क्वेश्चन। कर ये बातें यदि कैडमियम प्लस Ag प्लस एवं Fe2 प्लस का मानक अपचयन विभव क्रमशः -0.04 वोल्ट प्लस 0.80 वोल्ट तथा -0.44 वोल्ट है तो निम्न में कौन में होगा यहां पर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे में होगा मुन्ना। निम्न में कौन सबसे प्रबल अपचायक है? मैंने कल एक सीरीज में बताया था कि जिसका मान सबसे कम होता है वही प्रबल अपचायक होता है, वही सबसे पहले मुक्त होता है। तो इन वैल्यूओं में कौन सबसे कम है चेक करो। सबसे कम ये चेक है, नहीं ये है, नहीं सबसे कम कौन है, ये है ससुरा। तो किसका वैल्यू है, इसका है। इसका मतलब सबसे पहले यही अपचयित होगा, सबसे पहले अपचयित Fe2+ होएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 17 का सी बिल्कुल सही, जिन लोगों ने लॉक करा सही है। और ये रहा 18वें क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन आप लोग की चल रही है मुन्ना। चल मेरे मित्र चलता हूं, बातें करता हूं। जब सीसा संचायक बैटरी आवेशित होता है तो, जब सीसा संचायक बैटरी आवेशित होता है तो यानी चार्ज कर लिया तब, ऑप्शन ए कह रहा है कि लेड डाइऑक्साइड घुल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः बन जाता है, या लेड धातु लेड सल्फेट के साथ स्थानांतरित कर दी जाती है। और डी ऑप्शन ले ले नॉन, डी ले ले नॉन का आंसर देवे मुन्ना। अब बताओ डी ऑप्शन देते हैं नॉन, क्या लॉक करेगा आंसर? बी इज राइट आंसर मुन्ना, बी इज राइट आंसर। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करके रखा है बिल्कुल सही है, बी इज राइट आंसर। विजेंद्र कुमार सिंह नमस्कार, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जहां से आप लोग जुड़े उत्तरी बिहार से भी मेरे विद्यार्थी जुड़ते हैं, उन विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें ताकि वो भी जुड़कर इससे अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि पिछले साल के वीडियो से आप लोग मेरी अंदाजा हो गई होगी कि मैं कैसा आप लोग मटेरियल दिया था, और इस साल भी मैं आप लोग को यही काम कर रहा हूं। खास करके मैं लोकल विद्यार्थियों को जो गांव से बिलोंग करते हैं उन विद्यार्थियों को अफर्ट करता हूं कि वो जरूर इस वीडियो को देखें, अपनी बेहतर तैयारी करें। अरे ये एग्जाम में केमिस्ट्री की मोहताज नहीं रहोगे किसी का कि कोई मुझे हेल्प करेगा, मदद करेगा तो मैं लिखूंगा। आपकी ध्वज सबसे ऊपर रहेगी, ये झंडा ऐसे लहराते हुए चले आओगे, ये मेरा वादा है। चल मुन्ना चलते हैं, बातें करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की ये रही। ओहो, अब तो ये क्वेश्चन को मैंने बता रखा था, क्या आंसर मारोगे जरा बताओ। कर अपोलो अभियान में प्रयुक्त सेल कौन सा होता है? अब नहीं बताएगा तो तोड़ फोड़ दूंगा मैं तुम लोगों को। ऑप्शन ए में रख दिए हैं ये चीजें, लेक्लांसे सेल, ऑप्शन बी में डेनियल सेल, ऑप्शन सी में वोल्टियर सेल, ऑप्शन डी में ईंधन सेल। जल्दी बताओ क्या होगा। 19 का आंसर क्या लॉक करके रखो? बी। बी आंसर किसने लॉक करा? नहीं भाई, डी जिन विद्यार्थियों ने मारा है बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही तो मैं बोलता हूं मेरे मित्र कि जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग को बिल्कुल। ओहो चलिए धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपकी मुलाकात मेरे लिए आदरणीय है विजेंद्र जी। तो यहां पर आपका ये रहा, ठीक है। आंसर इज क्या होएगा? डी इज राइट आंसर मुन्ना। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन आज की लास्ट क्वेश्चन। कर तनु H2SO4 के विद्युत विच्छेदन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड उपयोग करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगा? ऑप्शन ए दे रखा मुन्ना, SO2 गैस मुक्त होगा। ऑप्शन बी में दिया SO3 गैस मुक्त होगा। ऑप्शन सी में दिया है O2 करेगा। ऑप्शन डी में करेगा H2 करेगा। ई ससुरा प्लस है, ई ससुरा माइनस है। एनोडवा होता है कोची प्लस, एनोडवा होता है प्लस, तो ई जाके अटैक करेगा उसी पर। इसका मतलब आंसरवा जो हो गया आपका सी है। आंसरवा कहा है हो? सी है मुन्ना। सब लोगों ने देख लिया क्या? आज की क्लास की हम लोग यही लास्ट सवाल है मेरे प्रिय विद्यार्थी। और उसके बाद एक सूचना सुन लो सब लोग मेरी सूचना सुन लो आज का,
ये आ गया, धन्यवाद। ठीक है, तो आज की सूचना आप लोग के लिए मैं बता दूं, कल से आप लोगों का टाइमिंग जान ले। 6 बजे, सॉरी माफ करना, 6 बजे की बात कर रहा हूं, शाम 6 बजे, शाम 6 बजे, क्या हो, शाम 6 बजे की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, शाम 6 बजे मत भूलना, ठीक है ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, शाम 6 बजे मत भूलना मेरे मित्र। कल से आप लोग के होने वाली है क्वेश्चनों की बरसात, ठीक है। शाम 6 बजे मत भूलना, क्योंकि होगा सब्जेक्टिव का तैयारी। यानी क्या चीज सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से मैं चालू करूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल से मैं स्टार्ट करूंगा। सब्जेक्टिव में 2 टाइप की क्वेश्चन होती है मेरे प्रिय विद्यार्थी, एक होगा शॉर्ट टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, शॉर्ट टाइप है ना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन की बात करूंगा, और दूसरा टाइप होएगा आपका लॉन्ग टाइप की बात करूंगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की बात करूंगा। ये बात ध्यान रखना कि आप लोग के ये व्यर्थ नहीं जाने वाला, इससे बाहर जितना मैं पढ़ा दूंगा इससे बाहर नहीं आएगा, 100% ये मेरा गारंटी है। और जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जरूर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस के टेलीग्राम से, ताकि मैं क्वेश्चन आज विदा कर चुका हूं। 2 आप लोग को देखने के लिए क्वेश्चन मैंने विदा कर चुका है कि इसी टाइप के क्वेश्चन को किया जाएगा। एक उठाएंगे, 2 क्वेश्चन उठाएंगे फिजिकल से, 2 क्वेश्चन उठाएंगे आपका किससे, इनऑर्गेनिक से, और 2 क्वेश्चन उठाएंगे ऑर्गेनिक से। यानी कुल मिलाकर आप लोग का क्वेश्चन 6 डेली चलेगा, 6 क्वेश्चन और याद करवा दूंगा बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के। ये बात ध्यान रखना, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी केमिस्ट्री, ये मेरा वादा है। समझ में आगे क्या, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये जरूर शेयर कर देना, शाम 6 बजे कल से चालू हो जाएगी। कल की बात कर रहा हूं, क्या से, कल से बात कर रहा हूं। कल शाम 6 बजे तैयार हो जाना, रेडी हो जाना बिल्कुल, और फिर देखो क्या होती है बरसात, क्वेश्चनों की होगी बरसात। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद मुन्ना, जय हिंद। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए हम लोग, सॉरी ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेंगे कितने बजे, 7 बजे। क्लियर है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा, और ये देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिल्कुल लेकर आया हूं। ये देखिए कौन सी क्वेश्चन रही। जी हां, 100 विद्यार्थी शामिल हैं आप लोग, और ये क्वेश्चन आपका रहा पहला क्वेश्चन, जरा देखेंगे आप लोग। फैराडे का वैद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए आपका बोल रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्या है, धनायन के परमाणु संख्या से। ऑप्शन बी विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन सी है ऋणायन के परमाणु से। ऑप्शन डी है धनायन के वेग से। बस आप लोग जितना जल्दी करें इस क्वेश्चन को उत्तर दें। आप लोग कितने विद्यार्थियों ने लॉक करके रखा, आंसर देख लेता हूं एक बार। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करा बिल्कुल 100% सही है आप लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, जरा ध्यान देंगे। आ गया दूसरा क्वेश्चन, ये बोल रहा आपका मेरे प्रिय विद्यार्थी, एक वैद्युत करे एक फैराडे का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 96,500 कूलम पर मोल, 95,500 कूलम पर मोल। ऑप्शन सी में है 98,500 कूलम पर मोल, और डी में है 96,550 कूलम पर मोल। आंसर लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आंसर लॉक करें, जरा आंसर लॉक कीजिए, क्या होगा। जी हां, जिन विद्यार्थियों ने आंसर ए लॉक करके रखा है बिल्कुल ए इज राइट आंसर मेरे प्रिय विद्यार्थी, बिल्कुल 96,500 कूलम पर मोल बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि 1 फराड बराबर 1 मोल भी होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, और यहां आप लोग देखिए, अब नॉन स्टॉप हम लोग होने वाले हैं, बट यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहां पर मैं कुछ बदलना चाहूंगा आप लोगों को, जरा देखेंगे, और मैं यहां से आप लोग को ऑलरेडी बदलता है। यहां पर थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका मैं देना चाहूंगा थोड़ा सा, यहां पे ध्यान रखेंगे। यहां पर इक्वल में होगा कितना, ये यानी 4
ठीक है। उसके बाद में यहां पे रखेंगे हम कितना 1। तो 1 के लिए मैं कलर कोई दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूं, देखता हूं कलर लेकर कोई दूसरा कलर देखता हूं, रेड को रख लेते हैं। यानी यहां पर मैं ऐसा करता हूं आप लोगों के लिए, यहीं पे लिख देता हूं वोल्ट में 4 1 वोल्ट। क्वेश्चन को इसको हम लोग हल करेंगे कितना पर, इतना पर हल करेंगे प्लस 0.41 वोल्ट पे। ठीक है, अब देखिए अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव है Zn जा रहा है क्या Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। और उस पर क्या हो रहा है, फिर देखिए ई नॉट सेल का मान इसका दिया है, इसके ई नॉट सेल का मान यहां पर दिया मेरे प्रिय विद्यार्थी कितना है 0 पॉइंट इतना वोल्ट है। तथा फिर कह रहा है कि Fe2 प्लस अब्लिक जा रही इसमें, इसका वैल्यू दिया है 0.41 वोल्ट। ठीक है, तो कह रहा है सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। अब देखिएगा यहां पर मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है, बी आंसर देखते हैं चेक करके, हम लोग भी यहां चेक कर लेते हैं। ठीक है, जरा गौर करेंगे, मैं यहां पे आप लोग क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व कर देता हूं। आप लोग भली भांति जानते हैं कि Zn जो होता है, ठीक है ना, Zn मैं कलर थोड़ी सी वेट कर ले आप लोग, यहां पर आप लोग को मैं थोड़ा, चलिए अब देखिए यहां मैं बात करूं आपसे जरा, तो जरा गौर करेंगे आप लोग, यहां पर देखिएगा क्या हुआ कि Zn जो होता है वो जाता है, Zn कहां जाएगा Zn2 प्लस में जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इस पर होता है क्या चीज, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, और फिर क्या है यहां पर Fe जो होता है क्या करता, Fe जो होगा यहां पर क्या होगा, Fe की बात करें आपसे तो Fe यहां पर जो होगा Fe है ना, यहां पर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पे गेन करके कहां जाएगा Fe में, ए पर होता है रिडक्शन। अब ध्यान रखेंगे आप लोग जानते हैं ई सेल, ई नॉट सेल या EMF बराबर, या ई सेल ई नॉट सेल या ई है ना MF, EMF बराबर होता है आपका क्या चीज मेरे प्रिय विद्यार्थी, EMF बराबर आपका होता है ऑलरेडी क्या, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक ना। देखिए यहां पर EMF बराबर होता है E कैथोड C माइनस E नॉट, है ना, E नॉट एनोड होता है। अब ध्यान देंगे तो अब यहां पर क्या होता, भली भांति जानते हैं कि जिसका मान यहां पर देखिए आप लोग भली भांति जानते हैं, इसका मान मैंने लिखवा रखा आप लोगों को -0 है ना 76 वोल्ट होता है। ठीक है, 76 वोल्ट, और इसका होता है माइनस, है ना, माइनस इतना होता है, इतना 41 यहां पर वोल्ट दे रखा है, इसलिए चल रहा हूं यहां लेकर के। अब रखिए आप लोग वैल्यू को यहां पर जरा, तो यहां पर रखेंगे कौन, यहां पर हम लोग रखेंगे किसको, इसको रखेंगे माइनस, जवन वैल्यू माइनस में कम वही अधिकतम होता है, तो 41 वोल्ट कितना में, वो भी थोड़ी सी वेट देखिए यहां पे होएगा कितना, आपको दिखा दूं 0 पॉइंट माइनस के साथ 4 है ना 1 वोल्ट। ठीक है, माइनस होगा, डबल ले रहा है क्या जी, थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप लोग। देखिए यहां पर हम यहीं पे कर देता हूं, सबसे बेटर रहेगी, फिर आगे ये चलिए कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। यहां पर देखिएगा जब ये सूत्र को रख लेंगे तो EMF बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज, -0.41 वोल्ट, माइनस फिर -0.76 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया आपका, ध्यान रखेंगे थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, परेशान नहीं होंगे आप लोग, 0.41 ना वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 0.76
0.76 वोल्ट, है ना। अब इसको क्या करोगे भाई, घटाओगे तो आएगा प्लस 0 पॉइंट कितना होगा 5 वोल्ट, है ना। कितना होएगा 0.5 वोल्ट। जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करके रखा है बिल्कुल सही आंसर है, बी इज राइट आंसर। मुन्ना अपना स्क्रीनशॉट ले लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जरा देखिएगा आ गया चौथे क्वेश्चन। क्षारीय धातुओं में प्रबल अपचायक कौन है? ऑप्शन ए में है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन बी में है एलाई लिथियम, ऑप्शन सी में है आपका ए यानी मतलब कि कैल्शियम है, और यहां पर ऑप्शन डी में है एफी। क्या लॉक करके रखे आंसर? जल्दी लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्या आंसर लॉक के रखा? ठीक है, यहां पर जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करके रखे हो यानी आंसर बी इज राइट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा याद रखेंगे ये प्रबल क्या है, थोड़ी सी दिखा दूं आप लोगों को। ये प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। और एक आता है प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। तो प्रबल ऑक्सीकारक जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। ये होता है प्रबल, क्या होता है प्रबल आपका क्या होता है ऑक्सीकारक होता है। लेकिन आंसर हम लोग का इसमें क्या, क्वेश्चन के आंसर ये राइट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ गया, चलिए बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि यहां पर यहां लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का अनंतता पर तुल्यांकित चालकता का सही क्रम कौन होगा? ये मुन्ना क्या है, क्रम है मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्रम है ना। क्रम क्या होगा? ऑप्शन ई में दिया है लिथियम क्लोराइड लेस कह रहा है, क्या चीज है यानी लिथियम क्लोराइड से लेस हो गया सोडियम क्लोराइड, लेस हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा बी में दिया है KCl, है ना, छोटा होगा LiCl से, फिर कहता है NaCl। और इसमें बोल रहा है कि ये पोटेशियम क्लोराइड बड़ा होगा सबसे, फिर सोडियम क्लोराइड, सब लिथियम क्लोराइड। इसमें कह रहा सबसे बड़ा लिथियम क्लोराइड, फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, फिर कौन है यहां पर Cl छूटा है, Cl छूटा है, ठीक है। तो वहां है सोडियम क्लोराइड। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? जल्दी से आंसर लॉक करो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आंसर लॉक करो। 5 का आंसर बी। जिन विद्यार्थियों ने 5 का आंसर बी लॉक करा ये होगा। अब देखो क्या होता है, क्यों होता है, ये जो है ना इनके साइज पर डिपेंड करता है। ये जो है ना इनके साइज पर, जितना बड़ा होगा वो क्या होगा, उसके हाईलाइट क्या होंगे, अनंतता पर अधिक चालकता प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। जितना बड़ा साइज होगा, है ना, तो इसके सबसे बड़ा साइज ये है, उसके बाद ये है, तो साइज पर डिपेंड करता है। यानी क्षारीय धातुओं की साइज बढ़ती है उसके हाइलाइट की, तो उसकी क्या होती है, अनंतता पर चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पर क्या है ऑप्शन सी में सोडियम, और ऑप्शन डी में नॉन है। क्या आंसर लॉक करके रखो, जल्दी बताओ, जितना जल्दी क्विक आंसर दो मेरे प्रिय विद्यार्थी। शाबाश, वाह क्या बात है, बहुत अच्छे मुन्ना। नहीं, उधर बिल्कुल गलत। यहां पर आप लोगों ने आंसर नंबर 6 का आंसर मेरे को चाहिए, 6 आंसर, बिल्कुल 6 का आंसर क्या लॉक करके रखे हो, जल्दी से। शाबाश, रंगोली मौर्य का आंसर आ चुका 6 का, लेकिन इसमें ए नहीं होएगा, गलत है आंसर। यानी जिन विद्यार्थियों ने आंसर सी लॉक करके रखा है, आंसर बिल्कुल सही है, सी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या होएगा, ये जाएगा, और सोडियम क्लोराइड द्रवित, इसमें जल नहीं है, ये टूटेगा ससुरा, तो सोडियम प्लस में टूटेगा और Cl का में टूटेगा माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन पर ये बातें होगी। तो कैथोड पर कौन जाएगा, तो ये मान ले कैथोड माइनस हो गया, एनोड प्लस हो गया, तो इस ससुरा प्लस आवाज आई माइनस की ओर, माइनस आवाज आई प्लस की ओर। तो नहीं के बतेले भी कि ना बाबू, कि हमेशा कैसे माइनस हमेशा टकराला किधर, प्लस की ओर, अब प्लस हमेशा टकराला माइनस की। सटीक एग्जांपल तो होने के दिले में क्लास में याद हुई मुन्ना, ठीक है। तो इसमें आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा ये ध्यान दे। कह रहा है कि 96,500 कूलम की विद्युत धारा, 96,500 कूलम की विद्युत धारा CuO4 के विलयन में प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त
मुक्त Cu की मात्रा होगा। यानी Cu की मात्रा कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्या आप लोगों ने, चल बिल्कुल अभिषेक जी, धन्यवाद मुन्ना इसी तरह खुश रहो और मस्त रहो ऑप्शन ए है 63.5 ग्राम, बी ऑप्शन 31.75 ग्राम और उसके बाद 154 ग्राम, उसके बाद है 15.8 ग्राम। आंसर लॉक कर जल्दी, आंसर लॉक कर मेरे प्रिय विद्यार्थी। जानते हो ना भैया, भार बटा में क्या होती है, विस्थापनशील आयन, यानी तुल्यांकी भार जो होगी वही मुक्त होता है। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, क्या सूत्र होता है, तुल्यांकी भार जो मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या होती है, तुल्यांकी भार होती है। क्या होती है, भार होती है, लिख सकते हैं WeQ यानी इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, Cu का अणु भार, Cu का क्या होएगा, अणु भार, अणु भार अब बटा में विस्थापनशील आयन, विस्थापनशील आयन, विस्थापनशील आयन की बात कर रखा मुन्ना। तो देख मेरे भैया, Cu का भार होता है 63.5 ग्राम होता है। थोड़ा सा रुक जा, ई ससुरी ना मानी, यहां से देख, देख बाबू का होला 63 पॉइंट जो होला कितना होता है, वो 63 पॉइंट कितना होता है बताओ, तो 63.5 ग्राम होता है, इसका भारवा होता है, किसका होता है, कॉपरवा का होता है। और आयन ई टूटेगा ससुरा कौन, तो देख यहां तोड़ देते हैं, ऊपर में केने है, वहां पे देख, पकड़ पकड़ धर, भागत भागे नहीं देवे के, CuSO4 के पकड़ आई करा के तोड़ दे, तो ई ससुरी टूटी Cu2 प्लस आ SO4 2 माइनस, तो देख आयन कितना मिल गई, देख 2 मिल गई, आ ई आयनवा से भाग दे दे, आ जाए आंसर, जब कटाएगा तो तुम्हारा आंसर मिलेगा 31 दशमलव, कैसे देखो, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15 है, तो 3 क्या 7 दूना के 14 और फिर 5 दूना के 10, यानी मिल गई कितना हमने के आंसर यहाँ 31.75, कितना मिल गई 31.75 ग्राम। इट इज द राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने बी लॉक करके रखे हो बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मुन्ना, बिल्कुल अखिलेश जी सबको ग्रुप में जोड़ रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थी, घबराए ना, सबको जोड़ लूंगा। हम एक मैसेज देना चाहूंगा, क्वेश्चन न पढ़ के पहले मैसेज दे देता हूं। जो भी मेरे चैनल से जुड़ रहे हो एक बार इस नंबर पे नंबर को जरा लिख देता हूं, देख ले मेरे प्रिय विद्यार्थी, 8 9 3 5 8 8 2 0 6 6। इस नंबर पर बस नंबर को सेव कर, इस नंबर को सेव कर, है ना, और सेव करके सेंड कर दे मैसेज में हाय, क्या कर दे हाय, तो हम कहब कि सेव करते जाएं, तो लिख दे हाय, हम उसके बाद में सेव करते जाएं और ग्रुप में ऐड करते जाएं। क्लियर है का, है? देख यहाँ पे पिन गया है, पिन गया, पिन गया, उस पर क्लिक करके देख ले, कुछ हो जाएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा मेरे ख्याल से ना, नहीं तो यहाँ पे नंबर होएगा, देख लेना। चल आंसर लॉक दिया कर दिया, PDF सब चीज मिल जाएंगी मेरे प्रिय विद्यार्थी। आंसर लॉक कर क्या होएगा, अरे भैया इसमें डी आंसर होएगा, अरे डी आंसर कहो, क्यों, प्रश्न खड़ा करेगा ना, प्रश्न खड़ा करेगा, क्यों सर, अरे क्यों का उत्तर तो मेरे पास है रे मेरे प्रिय विद्यार्थी। देख जरा क्या है, इस ससुरा का होता है -0.76 वोल्ट, इसका होता है 0.34 वोल्ट, इसका होता है 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये प्लस साइन हो गया। अब देख जौन मान सबसे कम दिखाई दे रहा है, हम लोग के जो SRP वैल्यू जो मैंने लिखवाया था ऊपर से नीचे आने वाला, उस SRP वैल्यू में जितना मान कम रहेगा वो सबसे पहले मुक्त होगा, वो अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे कौन किसका मान कम है, माइनस में, देखकर मतलब सबसे पहले जिंक रिलीज होगा, क्या होगा, जिंक मुक्त होगा।
उसके बाद कॉपर के उससे थोड़ा ज्यादा है तो कॉपर मुक्त होगा, अब उसके बाद ये होगा, याद कर ले। एसआरपी वैल्यू में चेक करना होगा किसकी मान कम है। जिसकी मान कम होता है वो सबसे पहले मुक्त होता है। कर मतलब ये होता है इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 बटा क्या चीज, वोल्टेज मान एसआरपी वैल्यू के। एसआरपी वैल्यू जिसकी कम होगी वो सबसे पहले रिलीज होगा, जिसका उससे तनिका अधिक होगा तो उसके बाद होगा, सबसे अधिक वाला सबसे बाद में रिलीज होता है यानी मुक्त होता है। तो आंसर कितना होगा, आंसर लॉक कर ले, क्या होगा, क्लियर। क्या सबको समझ में आ गई क्या मुन्ना? ठोक दो एक बार, ठोक दो एक बार, शेयर कर ले भाई, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते जाते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग, चलते हैं। सबको समझ में आ गई मेरे प्रिय विद्यार्थी? एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दे, ठोक दे अपने मित्रों दोस्तों के पास ढोल नगाड़े बाजे के साथ कि हो गई शुरुआत गुरु द्रोण केमिस्ट्री क्लासेज के द्वारा। आ गई देख अगला, ये अगला ससुरा कहता कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। क्या कह रहा है? मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है प्लस 0 पॉइंट कितना, 0.34 वोल्ट। यहां बी में दिया है 0.00 वोल्ट, उसके बाद -0.76 वोल्ट। ऑप्शन डी में दिया है 0.80 वोल्ट। का आंसर लॉक कर ले बाबू, जल्दी लॉक कर मेरे को मुन्ना, जल्दी लॉक कर, बोलो जल्दी बोलो, क्या यहां से बात करें क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव जी, चलिए लगे रहिए, धन्यवाद मुन्ना। तो आंसर लॉक करके रखो मेरे प्रिय विद्यार्थी, बी इज राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने बी आंसर लॉक करके रखा है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। चल अगली क्वेश्चन ये रहा, निम्न में द्वितीयक सेल कौन सा है? निम्न में द्वितीयक सेल कौन है? कह रहा है कि यानी सेकेंडरी सेल इसमें से कौन है, सेकेंडरी सेल कौन है? ऑप्शन ए बोला शुष्क सेल को बोल रहा है। ओए होए होए, अरे शुष्क सेल होता है हो सुगा, का होता है? अरे तोता मैना, अरे देख रहे शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल यहां आ गया ऑप्शन ए में, बी में सीसा संचायक सेल, सी में मरकरी सेल, डी में नॉन है। लॉक कर दे जल्दी से। आहा ठोक दिया, ठोक दिया। ऐसा ही ठोकबा जाना तब मजा आई, अभी ठोकबा जाना बाबू तो एक जमो में ठोका जाए, समझ में होता है? तो डॉट के हमनी के ठोक देवे के, और ठोके के गहराई से तो बिल्कुल मजा आई। आंसर बिल्कुल का होई, आंसर सी, सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल है। उसके बाद और लिख देते हैं लिथियम सेल, लिथियम है ना, लिथियम सेल, लिथियम सेल भी है, क्या है मुन्ना? सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल है ना, यानी ये भी क्या है, द्वितीयक सेल है। और एक द्वितीयक सेल का पार्ट होता है उसका नाम है यानी निकेल कैडमियम सेल, निकेल NiCd सेल। ये जो है आपका, ये भी सेल क्या है, यानी द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। शुष्क सेल यानी मतलब कैसा सेल है, क्या है, कैसा सेल है? ऑप्शन ए है प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी है आपका द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी है ईंधन सेल, ऑप्शन डी है नॉन। क्या आंसर लॉक करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी? फिर से एक बार, प्राथमिक सेल कैसा सेल है, सॉरी शुष्क सेल कैसा सेल है? ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी द्वितीयक सेल, ऑप्शन सी आपका ईंधन सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस यानी नन। क्या आंसर लॉक करके रखे हो? शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात है यार, गर्दा कर दिया तुम लोगों ने, वाह क्या बात है। जी हाँ अंकित जी, डेली होगा डेली होगा डेली होगा। अरे डेली नहीं, हाफ मचा देंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, घबराओ मत, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सब पकड़दा। अरे गार्दा कद ले जा हो, अब हमें कहे के बा लागत कि आरा हिली छपरा ना और पूरा बिहार हिली, समझ में आवता कैसे? तोहनी जना के सहयोग हमारे एने से मेहनत।
तनिका आंख बंद कैला हुए ओकरा खातिर घबराए के ना होई। ठीक बा, आंसर अगला क्वेश्चन हम लाके रख देते हैं, देखी जा। घबराइए मत मुन्ना, बिल्कुल भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। हाँ आंख मूंद ले रहे ससुरी, आंख मूंद ले है। अब देख जरा, जरा घबराना मत, घबराना मत मेरे प्रिय विद्यार्थी, घबराना मत। आ गया एकदम, बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा परेशानी की बात नहीं है, बस ये था भूख लग गया था ससुरा उसको। अरे नहीं नहीं, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं, ठीक है, गड़बड़ नहीं। अब यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। बात क्या हो रहा है ना कि हो ससुरा को भूख लग जाता है तो बैटरिया डालना पड़ता है ना, तो वो भूखा गया था तो उसी में डालना पड़ा था, गड़बड़ हो गया थोड़ी सी, घबराए नहीं। हाँ हाँ, आंख मारता, बिल्कुल आंख मारता, एक मन करता आंख मार के बौरा कहीं के। सुमित गुप्ता बड़ बौरा है, बड़ा कहीं निर्जीव आंख मारला। हारे बुरबा कहीं का, लोले बड़ा का तू है तारा के लोले बना दिलस हो ना। चलो देखा आंसर, देखा है ना, देखा आंसर। कहता कि निम्न में से कौन सा तनु H2SO4 से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? इसमें से कौन हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा? तो जवन विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होई ऊ है। तो कौन बो याद करा जा, सबके एसआरपी वैल्यू से पता चली। तो हेकर एसआरपी वैल्यू होला 0.80 वोल्ट होला। अब ध्यान दिया जा, हेकर होला सॉरी गलत, यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं थोड़ा सा, इसका ये है। तो हम सीधे से बता देते हैं आप लोगों को। देखो यहां पर बात करें आप लोगों से, इन सब इसको सबकी यहां वैल्यू बात करें, सबका प्लस में वैल्यू होता, सबका प्लस में वैल्यू होता। बट एगो ऐसा है, ये इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू जो होता है 1.10 वोल्ट प्लस में होता है, और इसका जो वैल्यू होता है कॉपर का 1.5 वोल्ट की होती है। बट इसका वैल्यू माइनस कितना होती है, 0.44 वोल्ट होती है, याद रखना इतना होता है। तो इसकी एसआरपी वैल्यू में बात करें आपसे, तो ध्यान रखने वाली बातें मेरे प्रिय विद्यार्थी है, यहां पर गौर करेंगे क्या चीज कि जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे कम होगी, यानी वही। अब देखिए हाइड्रोजन के 0.0 वोल्ट, हाइड्रोजन के 0.0 वोल्ट, एकरा से कम जिसका होगा हाइड्रोजन से, वो क्या होगा, हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है। बट इन सबों का अधिक है तो ये हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करेगा। जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होती है, जिसकी एसआरपी वैल्यू कम होती है, किससे, जिस तत्व से तुलना करेगा, वो तत्व आपको उसको रिमूव कर सकता है। जैसे अगर बात करें इन्हीं आपसे, तो यहां बात करें आपसे, तो देखिए हाइड्रोजन से इसका वैल्यू अधिक है, इसका हाइड्रोजन से वैल्यू अधिक है, इसका हाइड्रोजन से वैल्यू अधिक है, इसलिए ये तीनों क्या करेगा, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करेगा, ओनली वन कौन करेगा, एपी, क्योंकि इसकी एसआरपी क्या है, हाइड्रोजन से कम है, हाइड्रोजन से कम है। यानी हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी तत्व है वो हाइड्रोजन को हटा सकता है, बरियारी जबरदस्ती हटा सकता है। बात समझ में मेरा आ गया होगा आप लोग को क्लियर। मेरे ख्याल से आगे की ओर बढ़ जाते मेरे प्रिय विद्यार्थी, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। एसआरपी वैल्यू पर सारी माने वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। KNO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग सॉल्ट ब्रिज बनाने में किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए K+ का वेग NO3- से अधिक होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि NO3- का वेग K+ से अधिक होता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि NO3- तथा K+ आयन का वेग लगभग समान होता है। और डी कह रहा है कि NO3 जल में अत्यधिक विलय है। ऑप्शन लॉक कर जल्दी मुन्ना, आंसर जितना जल्दी लॉक करो। देखते हैं किन विद्यार्थियों की आंसर आता है इसमें। मैं भी वेट कर रहा हूं, आपके इंतजार कर रहा हूं आंसर का। मैं जितना जल्दी आप लोग आंसर लॉक करो, आंसर मैं ही लॉक कर देता हूं, याद रखेंगे। विलयन में जब संतृप्त विलयन होगी, कोई भी अगर
आपका ये वैद्युत अपघट्य का इस्तेमाल सॉल्ट ब्रिज बनाने में करते हो। किसको? सॉल्ट ब्रिज को बनाने में करते हो मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो ध्यान रखना उसमें दोनों आयनों की लगभग मान क्या होती है, बेग जो होती है उनके बेग समान होते हैं, लगभग समान होता है। इट इज द राइट आंसर। ये क्लियर आंसर करेक्ट है आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, और ये रही क्वेश्चन तीसरा। एक कह रहा है फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त यानी मात्रा बराबर होगा। यानी कह रहा है कि कोई विद्युत क्या करे कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 1 ग्राम समतुल्यांक के बराबर होगा, ऑप्शन बी 1 ग्राम मोल के होगा, ऑप्शन सी विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा, ऑप्शन डी आधा ग्राम कह रहा है समतुल्यांक के बराबर होगा। आंसर लॉक कर मेरे प्रिय विद्यार्थी, जितना जल्दी आंसर लॉक करके देख ले, मेरे को बता जितना जल्दी आंसर इसमें कितना होगा। आंसर इसमें क्या होगा, जल्दी लॉक करो। नहीं, इसमें आंसर इसमें जो होगा ए होगा। मैं इसका कारण भी देता हूं। एक देखिए, अगर 1 एम्पियर की धारा कहा होता, यानी I बराबर 1 एम्पियर की धारा T बराबर अगर 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित किया गया होता, तब जाकर के हम लोग का आंसर ये होता, ये वाला। लेकिन 1 फराड की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि m बराबर आप लोग भली भांति जानते हो ZIT होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थी, इन वैल्यूओं को थोड़ा सा, इन वैल्यूओं को पुट करो यहां पर उठा करके, तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगी। तो m बराबर हमें मिल गया Z गुणा 1 तो मिला क्या भैया? तो m बराबर मेरे को मिल गई z। बहुत जगह ये क्वेश्चन गलत मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ आपका कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तब इसका मात्रा कितना होगा, इतना होगा। लेकिन 1 फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो 1 ग्राम समतुल्यांक के बराबर होगा। क्या क्लियर हो गई? अगर क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थी तो आप लोग बता सकते हो आंसर इज राइट। आंसर ये रहा मेरे प्रिय विद्यार्थी, आंसर यही करेक्ट है आपका। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और ये क्वेश्चन रहा आपका, ओ हो, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह से डेली आप लोग का चलता रहेगा। आप लोगों ने ये नंबर फिर से एक बार बोलना चाहूंगा आप लोग को, ये नंबर आप लोग ऐड करो व्हाट्सएप में। तुरंत मैं ग्रुप में आप लोग का ऐड कर लूंगा आज ही करके, और ग्रुप में कर दूंगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द ही पहुंच जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये बात ध्यान में रखना, आप लोग के लिए इतना मैं मेहनत करूंगा कि रिजल्ट क्या यार बिहार में स्थान आएगी, ये गारंटी मैं देता हूं। बस मेरे साथ जुड़े रहो। अरे चिड़ कर फाड़ कर फोड़ दोगे ना, जा करके अपनी एग्जाम केमिस्ट्री के दिन केमिस्ट्री को फोड़ के रख देना। समझ में आया क्या? तो ये नंबर आपकी ये है, ये नंबर को ध्यान रखना, और ये नंबर आप लोग क्या करो, सेव करो, और मेरे पास मैसेज हचक से व्हाट्सएप पर विदा करो, और कचाक से हम सेव कर लेंगे। समझ में आया? और सेव करके ग्रुप में ऐड कर देंगे, और उसके बाद सारी मटेरियल्स मिलती रहेगी। साथ में और है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो भैया, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम से जुड़ेगा तो बस कुछ नहीं करना है, लिखना है गुरु द्रोण। टेलीग्राम डाउनलोड करना, और क्या लिखना, गुरु द्रोण। क्या लिखना, गुरु द्रोण। केमिस्ट्री लिख देना, CHE, ठीक है ना, केमिस्ट्री क्लासेज लिख देना, क्लासेज, बस सासाराम भी लिख सकते हो। और उसके बाद फिर हमसे जुड़ो, फिर देखो कितनी मजा आता है। और मुन्ना, कल फिर आप लोग इसी टाइम कितने बजे? हाँ, नहीं बताया, ओहो सॉरी, बता देता हूं। तो इसको जरा मैं बता ही देता हूं, घबराए ना आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी, ना परेशान होइए। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया भैया। ओके, चलो देखता हूं, कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो, जान तो जा छुअला पर ससुरा नइखे कबो काम करत हो, छुआ तन्ना तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन पेनवल खोदत नहीं तो बड़ी काम करता बढ़िया। समझ तो जा। तो देखा क्या कहता, निम्नलिखित इलेक्ट्रोडों में से शून्य विभव वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है? शून्य इलेक्ट्रोड विभव वाला कौन सा है? तो अभी पढ़बे किया, कि सर जी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को शून्य इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर है? कल अपने टाइम पर कहो, अरे रात
और रात 7 से 8 PM में हमनी के फिर मिलन होई। समझ में आवता का? गाना सुना है ना, पिया मिलन के रुत आई, तो समझ जाना कि एकरे से मिलन की रुत आई। पिया नहीं भैया, बोर्ड मिलन की रुत आएगी। समझ में आया? हमसे मिलन की रुत आएगी कहिया? डेली 7 से 8, रात 7 से 8। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद मुन्ना, जय हिंद। कल फिर पुनः मिलते हैं इसी चैप्टर के PDF के साथ, 20 क्वेश्चन के साथ बात की जाएगी। चलिए धन्यवाद।